हमारे जोधपुर में इसको उस तरीके से बैकवर्डली लिया जाता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इफ यू आर नॉट कैपेबल, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, तो ओके। वो लोग बॉडी बिल्डिंग को चूज करते हैं एज ए पैशन। सबसे बड़ी चीज और डार्क रियलिटी ये है इस फील्ड की कि अगर आपके पास वेल सेटल्ड फैमिली से अगर आप नहीं हो तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। 2024 के अंदर जब मैंने रील स्टार्ट की थी ढंग से डालना कंपटीशन टाइम पे, तो ऐसे मैसेज आते थे कि तुम और तेरा बाप मंदिर में बैठ के भीख मांगते हो, कि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। फिर मेरे पापा ने एक चीज बोली मेरे को, एंड वो एक लाइन ऐसी थी कि पापा ने मेरे को बोला, या तो तू घर में रह ले बॉडी बिल्डिंग चूज करके, और अगर नहीं चूज करेगा तो तू बाहर चला जा। आई वॉज इन ट्रेन, निकल चुका था मैं, 4-5 घंटे हो गए थे, तो सडनली मैसेज आता है कि कंपटीशन कैंसिल हो गया। मैंने बस भगवान से एक ही चीज बोली, मैंने कहा मैं हर चीज मैनेज करके चल रहा हूँ लाइफ में, और ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। इन 2024 आई रियलाइज कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। जब मेरे हेल्थ सही होती है तो मेरे साथ एक्सपेंसेस नहीं हो पाते हैं, और जब एक्सपेंसेस होते हैं तो मेरी हेल्थ साथ नहीं देती है। तो वो लक फैक्टर शायद मेरे साथ अभी तक वो काम नहीं किया जो मैं चाहता हूँ कि आगे करे वो चीज़। And the winner of this competition is... What is pressure for you? प्रेशर जो मैं करंटली फील कर रहा हूँ हर तरफ से, Okay. बिकॉज मैंने बॉडी बिल्डिंग चूज किया हम्म। पैशन। हमारे जोधपुर में इसको उस तरीके से बैकवर्डली लिया जाता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, हम्म। इफ यू आर नॉट कैपेबल, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, तो Okay. वो लोग बॉडी बिल्डिंग को चूज करते हैं एज ए पैशन। Okay. कुछ नहीं है, आप टी शर्ट उतारोगे, स्टेज पे चढ़ जाओगे, बॉडी फिजिक दिखा रहे हो, उससे आपको कोई फेम नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये मेनली लोगों का भी क्राइटेरिया, मतलब दिमाग में उनके लोगों के बैठ गया है। अभी भी? अभी भी यहाँ जोधपुर में तो यही है हमारे यहाँ। ओके। हमारे यहाँ अब मैं मेरी फैमिली की बात करूँ तो देयर आर ओनली फ्यू मेंबर्स के जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, और उसमें से भी मम्मी और पापा। हम्म। उनको ठीक है, अब समझ आता है कि हाँ ठीक है, सही रास्ते पे जा रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। बट उनको भी सुनने को मिलता है कि अब 22 साल का हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट फैमिली में से भी ये चीज है कि बॉडी बिल्डिंग कुछ भी नहीं है। तो एक ओके। रिसेंटली मैंने डिसाइड किया था कि आई विल क्विट, मैं छोड़ दूंगा। ओके। अभी आई गेस 2 से 3 दिन पहले ही मैंने एक स्टोरी डाली थी हम्म। कि मैं बॉडी बिल्डिंग को 2 साल के लिए एक मोड पे जाके ब्रेक ले रहा हूँ, ताकि अब मैं स्टडीज में आगे फर्दर कुछ करके जब लाइफ में कुछ एक सेटल डाउन हो जाऊंगा अच्छा सा, देन आई विल कंटिन्यू। बट मैं इस फील्ड से इतना ज़्यादा हूँ नहीं, तो मुझे उतना पता नहीं है। बट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि प्राइम एज तो शायद यही होती है ना, कि 20 से लेके 25 या मैक्स टू मैक्स 30 तक का ये प्राइम एज होती है शायद एक फिजिक की। मेरे को यही लगता है कि ये सर्टेन एज है, बट सबसे बड़ी चीज और डार्क रियलिटी ये है इस फील्ड की कि अगर आपके पास वेल सेटल्ड फैमिली से अगर आप नहीं हो हम्म। तो बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। ओके। करेंटली मैं वही फेस कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि हम्म। मेरे को हर चीज मिल जाए टाइम ओके। पे। और एक सबसे बड़ा कहते हैं ना, लक फैक्टर भी काम करना चाहिए आपका। हम्म। तो वो अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। रिसेंटली आफ्टर ये आईसीएन में मैंने मुंबई में जब compete किया, हम्म। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। तो वहां से मेरे लाइफ में मैं उन लोगों से मिला जिनको मैं ऑनलाइन देखता था, हाँ। तो बहुत चीज का फर्क पड़ा वहां पे। तो वहां से लोगों के सामने मैं आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोग हम्म। जानने लगे कि हाँ एक है। लोगों ने यही बोला कि अंडररेटेड एथलीट है एक, जो हम्म। आज टॉप 5 के अंदर उन 4 लोगों के बीच में था, जो आज बहुत अच्छे फेमस है, उनको लोग जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू बट सो मच। उस टॉपिक पे जाने से पहले मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी, कि मतलब आफ्टर विनिंग दैट बिग, उतने बड़े स्टेज में जाने के बाद भी, उतना अवार्ड जीतने के बाद भी लोग स्टिल जज करते हैं। हाँ बहुत जज करता है। मिलता क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, आपको मिलता क्या? द मनी। डार्क रियलिटी मनी है से। कि मनी पैसे से। नहीं मिलता। हाँ, एक्चुअल रियलिटी के नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में नहीं है। ओके। जब तक आपको एक कंपनी नहीं मिलती है, आपके एक डिसेंट फॉलोअर्स नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ना तो कोई ब्रांड मिलेगा, ओके। और वो आपको पे तब तक नहीं करेगा। स्टार्टिंग में सब बार्टर्स करवाते हैं, हाँ। 3 मंथ बार्टर कर लो हमारे साथ, 6 मंथ का बार्टर कर लो। हाँ। बट वो शिफ्ट नहीं होती है वो चीज जब तक आपके फॉलोअर्स नहीं है। बट कुछ स्टार्टिंग में सबको लगता है कि नहीं यार बार्टर मिल रहा है,
तो ले लेते हैं, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन वैसी नहीं है हम्म, कि सब अच्छी फैमिली से आते हैं जो जी अफोर्ड कर सकते हैं, तो जी वो लोगों के दिमाग में ही रहता है कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो चलो हेल्प हो जाएगी थोड़ी। तो आई वॉज वन ऑफ देम कि ठीक है अभी मिली ब्रांड तो ठीक है ले लेते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है, बिकॉज सबसे बड़ा प्रेशर ही यही है कि आप अपनी डाइट कैसे मैनेज करोगे। तो इसमें रोल कितना बड़ा प्ले होता है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में ऐसे जितना मुझे पता है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बट उसके साथ साथ मुझे एक चीज़ बताना, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब क्या कहते हैं आपके अपोजिट रहते हैं लोग, आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं मॉरली, मेंटली, तो उसमें विल पावर का कितना बड़ा रोल होता है? टोटली कहा जाए तो सिर्फ विल पावर का ही रोल है, अच्छा। बिकॉज मेरी लाइफ में भी ऐसा सभी रहा है सेम, हम्म कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरी हमेशा से एक मन की इच्छा है कि एक एथलीट की लाइफ की हर एथलीट इससे रिलेट करेगा, हम्म क्योंकि वो यही चाहता है कि वो अच्छा फेज जिए लाइफ का। वो पूरा एक फेज में सटन मतलब जो वो कर रहा है बॉडी बिल्डिंग में, तो वो चाहता है कि पूरी प्रेप ढंग से हो, हम्म उसके बीच में कोई स्टॉप नहीं आए। बिकॉज एक एथलीट अगर 3 महीने मेहनत करता है तो उसकी 3 महीने की मेहनत में बहुत टाइम लगता है, ओके। वो कितनी सारी चीजों से डील करता है, और सडनली अगर कोई स्टॉप आ जाए तो वो चीज बिल्कुल ही लैग कर देती है, पीछे कर देती है। और बाहर हमारे यहाँ तो सेम यही चीज है कि बॉडी बिल्डिंग के को वो जानता ही नहीं है ढंग से। मुझे इनिशियली स्टार्टिंग से बताओ कि मुझे ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, उसके बाद क्या क्या तुमने हर्डल्स फेस किए, और स्पेशली एंड करेंगे हम उस शो से जहाँ तुम अवार्ड जीते। सो ये था कि आई वॉज इन 9th क्लास, कि मैं जब ओके। 15 साल का था, हाँ। तो हमारे एक एग्जाम में इन्विजिलेटर आए थे क्लास के अंदर। हम्म तो टीचर थे तो अच्छे थे, मतलब उनकी फिजिक अच्छी थी। हम्म तो उस टाइम तो यही होता ना कि अटेंशन के लिए बॉडी बना लो बस, हाँ कहीं भी जाओगे तो बस वो लड़कियों का अटेंशन मिल जाएगा। जी स्टार्टिंग में सबकी लाइफ में यही होता है हाँ कि थोड़ा हाथ बना लिए, थोड़ा सा चेस्ट बाहर दिख गया, तो मेनली फोकस बाइसेप पे रखते हैं लोग स्टार्टिंग हम्म में, सबसे मेनली। हम्म फिर वो देखते देखते मैंने कहा कि लड़कियों का अटेंशन भी मिल रहा है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। बट सडनली 2 साल हुए मेरे को जिम करते हुए, ओके। मैंने कभी भी प्रोटीन वगैरह कभी भी कुछ नहीं लिया, हाँ बिकॉज उस टाइम आई गेस पॉकेट मनी भी इतनी नहीं मिलती थी, हाँ 500 रुपीज उस टाइम। हाँ तो उसमें क्या ही आता है, स्टार्टिंग में मैंने एंड्यूरा मास के डब्बे आते हैं, हाँ तो मैंने वो लिए, हाँ वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। तो मैंने काफी टाइम तक वही चीज लेता गया। हाँ। बट देखा जाए तो वो भी एक कुछ होता नहीं उस। ओके। मैंने वो चीज करी, 2 साल हुए मेरे को जिम करते हुए, मैंने घर का खाना ही खाया, कोई डाइट का कुछ पता नहीं था, ओके। बिकॉज कोच हायर नहीं कर सकता था, बिकॉज इतनी वो वेल सेटल्ड फैमिली नहीं है कि मैं पे कर सकूँ अगर कुछ भी चीज। हाँ। और प्रोटीन लेने के भी नहीं थे उस टाइम, हम्म तो मैंने जैसे तैसे करके वो चीज निकाली। बट फिर सडनली मेरा जिम में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। हाँ। फिर मैं देखता था, मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैं कभी भी कोई बॉडी बिल्डिंग शो खेलूंगा। ओके। आफ्टर 12th जब मेरी डिसेंट फिजिक बन गई, 3 साढ़े 3 4 साल के अंदर, तो मेरा ऐसा मन हो गया कि नहीं यार अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करके थोड़ा आगे ले जाना चाहिए। हम्म फिर सडनली मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक करी कि मेरे को मसल मेनिया खेलना है। ओके। तो मैंने कहा कि प्रैप शुरू करता हूँ। हाँ। कोई आइडिया नहीं कैसे क्या प्रैप करनी है, कैसे क्या चलना है। हम्म तो मैंने एक डिसेंट लीन बल्क किया। हम्म वो बल्क तो था ही नहीं, बट उस टाइम वो दिमाग में ये था कि हाँ ठीक है बल्क हो रहा है। हाँ। तो वो डिसेंट मैंने किया अराउंड 7 to 8 मंथ्स का। फिर मैंने सडनली ऐसा किया कि एकदम से कैलोरीज ड्रॉप कर दी। वो मेरे को नहीं पता था कि आपको रुक रुक के हाँ हाँ 100/100/100 ऐसे हाँ कैलोरीज ड्रॉप करनी होती है। हाँ। मैंने 3100 कैलोरीज पे था, तो मैंने ड्रॉप करके 1500 कर दी। तो वो आधा। सडनली आधा कर दिया, तो वो पूरा मसल मास तो पूरा चला गया हाँ बॉडी में। फिर मैंने उसको ठीक है, एक वो आज के टाइम में जो रिकॉम फेस कहते हैं, हाँ तो मैंने उस टाइम वो किया, हाँ थोड़ा डाइट में रिफिट डेज किए, बढ़ाई। हाँ। फिर मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन खेला मसल मेनिया। हम्म सोचा था कि यहाँ से कुछ लाइफ में चेंज होगा, जब मेरे आई गेस फॉलोअर्स अराउंड 2100 समथिंग कुछ थे। हम्म तो मैंने अपनी साइड से पूरा ट्राई किया, मैं उस हम्म कंपटीशन में गया भी। मैं पीक वीक पे था, तब मैं आई वॉज इन ट्रेन। तो हम्म सडनली रात को निकल चुका था मैं, 4-5 घंटे हो गए थे, तो सडनली मैसेज आता है कि कंपटीशन कैंसिल हो गया है, ओके। और बिकॉज ऑफ कोई पॉलिटिकल कुछ वहाँ इवेंट था। हाँ सो मैं रात को 1 बजे अराउंड जयपुर में उतरा हूँ, हाँ एंड बहुत ठंड थी जयपुर में। हाँ तो मैं वहां बैठा हूँ स्टेशन पे, तो मैं वेटिंग रूम में गया क्योंकि एसी के टिकट्स थे। हम्म वेटिंग रूम में गया तो वो बोलते हैं आप
ट्रेन जब होगी उससे आप 2 घंटे पहले आ सकते हो। एंड लेजिट देयर वाज अराउंड 3 घंटे थे कि मैं 3 घंटे 2 बैग लिए और कुछ भी नहीं खाया, अपना पीक वीक पे था। जब मेरा कोई पानी पीना कुछ भी नहीं पानी था, इनटेक मना होता है। सब मना था। हाँ तो मैंने खुद से ही कर रहा था, तो वो था दिमाग में कि वाटर होल्ड हो जाएगा, वाटर होल्ड हो जाएगा दिमाग में। हाँ तो मैं एक चेयर पे बैठा हूँ बेंच पे, और ऐसे हाथ डाल के दोनों बैग वगैरह लेके, तो मैं सोच रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। ओके तो वहां पे मैंने वो चीज देखी, फिर मैंने वो एक वीक बाद वो कंपटीशन खेला। हाँ तो फैमिली वाले भी खुश हुए कि नहीं, जानने लगेंगे लोग, ये होगा वगैरह। हाँ तो वो चीज उस तरीके से नहीं ली गई जिस तरीके से एक लेनी चाहिए किसी को, अगर हाँ कोई सपोर्ट कर रहा है कुछ भी। हाँ तो वो कंपटीशन निकला, क्योंकि यहाँ नॉलेज ही नहीं है, तो आप बता के भी क्या एक्सप्रेस करोगे उस चीज हम्म को। इमोशनली तो आप ही जानते हो कि आप क्या सेक्रीफाइसेस करके और आप किस चीज से डील कर रहे हो करंटली। ओके हाँ तो वो कंपटीशन निकला, देन मैंने सोचा कि और कॉम्पिटिशन्स खेलूंगा आगे। हाँ 2023 में मेरी एक बहुत अच्छी फिजिक बन गई थी। हाँ अगर आज तक मैं अगर पिछले 4 साल देखूं, तो जो मेरी फिजिक 2023 के अंदर थी, वो हाँ मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिजिक में से एक थी। मैंने सोचा था कि अब कॉम्पिटिशन्स खेलूंगा आगे, एचएसएफ का सोचा। बट एचएसएफ आने से पहले मेरे को फीवर वगैरह होने शुरू हो गए, हम्म तो वो कंपटीशन निकल गया। हम्म फिर लाइफ में टर्निंग पॉइंट ये था कि फैमिली सिचुएशंस और खराब होने लगी। हम्म डे बाय डे एक्सपेंसेस निकालना मुश्किल, और इतना कोई यहाँ पे हमारे यहाँ कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं जानता कि एक्चुअली होती क्या है। तो मतलब आपने यहाँ सेल्फ ट्रेन किया है पूरा। मैंने सेल्फ ट्रेन किया, अभी रिसेंट तक भी मैंने ये भी मसल में आईसीएन जब मैंने खेला रिसेंट, हाँ हाँ ये भी मेरा सेल्फ ट्रेन था। ओके एंड रिसेंटली मैंने कोच हायर किया है, सिद्धांत भैया, हम्म जो कि सब जानते हैं उनको। हम्म सो वहां से जर्नी चलती रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हम्म लाइफ में। एक चीज सीखी है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखना चाहिए। हाँ और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। ओके मैंने मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे रिलेशनशिप रहे हो, कुछ भी हाँ रहा हो, तो मैंने उसको हमेशा अपने प्रोफेशन के बीच में, मतलब जो पैशन मेरा है जिम का, बॉडी बिल्डिंग का, उसके बीच में मैं लाता गया। हम्म तो वो कंपटीशन डिले होता गया, बॉडी को नहीं बन रही थी, रुक भी हम्म गई, हम्म दिमाग कहीं और चल रहा था। हम्म वो फेज निकाला इन 2024। आई रियलाइज कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। हम्म कि आई वॉज गुड गुड इन स्टडीज, तो हम्म वो चीज मेरे को परस्यू मैं कर रहा हूँ। हम्म बिकॉज छोड़ इसलिए नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कोई सोर्स नहीं है पीछे। जी एंड मेरे पापा सिंगल चाइल्ड है, हाँ तो दिमाग में एक वो भी रहता है आपके लोअर मिडिल क्लास से हो तो, कि कल के दिन उनको कुछ हो गया तो आप हम्म क्या हो, कुछ भी नहीं हो। जी आप कैसे अपनी फैमिली को टेक केयर करोगे, आगे हाँ बढ़ोगे। तो उसके बाद मैंने 2024 में आईसीएन खेला। हम्म आईसीएन में मैंने compete किया, 1 महीना मैंने प्रेप की। मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी उस टाइम तक। हम्म एक मेरा वो लाइफ का ऐसा फेज था कि आई वाज स्टार्टिंग हेटिंग माई सेल्फ एवरी डे, हम्म कि क्या कर रहा हूँ, दिमाग में दूसरी चीजें चल रही है। तो वो फेज निकाला, मैंने compete किया, मैंने सोचा अब लाइफ एकदम स्मूथली और बहुत अच्छी चलेगी। हम्म मैं अपनी कंटिन्यू करता गया, हम्म कंटेंट भी डालता गया, लोग जानेंगे करेंगे। हम्म तो वो चलता गया। एट द टाइम जब अक्टूबर आया, तो मैंने सोचा कि अब मेरी डिसेंट फिजिक हो गई, मैं अब दिसंबर में भी compete करूंगा, हम्म कि मैं अच्छा, मैंने गेन कर लिया है। एंड अक्टूबर के टाइम पे नियर बाय दिवाली आई गेस, तो मेरे को हाँ जॉन्डिस हो गया ओके फॉर 2 मंथ्स। हम्म तो मेरी लाइफ में हमेशा से यही चला है कि आइदर या तो हेल्थ की वजह से कोई इश्यूज आए, हम्म लक ने साथ नहीं दिया, हम्म या या फिर मेरी वजह से कोई चीज ऐसी थी, रिलेशनशिप वगैरह या चीजें, या फैमिली सिचुएशन, उनको इतना प्रेशराइज हो जाना उस चीज में कि वो हाँ चीज अपने आप ही बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है। हाँ तो पूरा खराब हो गया वो चीज। फिर मैंने दिसंबर में मैंने सोचा था, अभी 2024 में जब जॉन्डिस था मेरे को, फर्स्ट हम्म वीक 2 मंथ्स था, तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी भी कम बैक कर पाऊंगा इस चीज में। ओके मेरे मन से वो चीज खत्म हो चुकी थी कि आप बाहर नहीं शो कर रहे हो, बट आपके अंदर एक चीज होती है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। हाँ तो मेरा वो था कि छोड़ देता हूँ, स्टडीज में तो अच्छा ही हूँ, तो स्टडीज में ही जो सोचा है वो परस्यू करके आगे चल जाऊंगा। हम्म फिर मेरे पापा ने एक चीज बोली मेरे को कि मैं चाहता हूँ कि तू ये चीज परस्यू करे, जो हम्म कि कोई भी नहीं बोलता। हम्म एंड वो एक लाइन ऐसी थी कि पापा ने मेरे को बोला, या तो तू घर में रह ले हम्म बॉडी बिल्डिंग चूज करके, हम्म और अगर नहीं चूज करेगा तो तू बाहर चला जा। हम्म तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए वो ऐसा था अप्रिशिएट वाला कि
2024 के टाइम पापा की जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो पापा ने मेरे को एक बार बोला था कि तू लास्ट कंपटीशन खेल ले हम्म फिर तू छोड़ देना, बट सडनली उनका माइंडसेट ऐसे चेंज हो गया उस चीज को लेके, एंड हम्म वही मेरे को बोलते हैं कि नहीं तू आगे कर। हम्म तो मैंने जनवरी से अपना एक रिकॉम फेज स्टार्ट किया, बिकॉज हम्म 2 मंथ स्ट्रेट मैं बेड पे था। आई गेस मेरा वेट 25 kg डाउन हो गया था पूरा, ओके। क्योंकि मैं खा नहीं पा रहा था। हाँ उसमें जॉन्डिस में हर चीज मना हो जाती है, हाँ हाँ आपको बस एक वो ओट्स दलिया खाना होता है, हाँ, लिक्विड डाइट होती है उसमें। लिक्विड डाइट होती है। तो वो चलता गया, फिर मैंने जनवरी आती ही मैंने 5 जनवरी से मैंने कहा अब रिकॉम करूंगा मैं। मैंने एक डिसेंट फिजिक रिकॉम किया हम्म मतलब बल्क टाइप 1 महीने का बल्क किया मैंने डिसेंट, ताकि हाँ थोड़ा मसल मास पुट ऑन हो जाए। हम्म फिर उससे बाद मैंने एक मेंटेनेंस कैलोरीज पे अपनी डाइट चलाई, हम्म एंड अप्रैल के अंदर मेरा कंपटीशन था, तो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब डन कर दिया। मेरा था इस बार मेरा गोवा शो भी खेलने का 2025 में, अभी दिसंबर में। हाँ तो मैंने सोचा कि 2 कंपटीशन खेलूंगा इस साल, क्योंकि हम्म मेरे को एक प्रो लेवल का एथलीट बनना है, हम्म और मेरे को वो चीज बतानी है कि नेचुरली हर चीज पॉसिबल है। हाँ आपको वो स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं है, आपको एनहेंस होने की जरूरत नहीं है किसी भी वजह से किसी के अंडर में आके। हम्म तो मेरा ये चलता गया, तो मैंने उस टाइम ड्यूरिंग में तो मैंने अपने टिकट्स करवा लिए कि मेरा कंपटीशन था 5th को अप्रैल को। हाँ मेरे को निकलना था यहाँ से सेकंड को, सेकंड के टिकट्स कराए थे। मैंने सोचा था जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा, हम्म ताकि थोड़ा बॉडी फटीग नहीं हो जाए, बॉडी में हाँ वाटर होल्ड नहीं हो जाए, पीक वीक है तो थोड़ा ध्यान से करूंगा। हाँ एंड सडनली मेरे मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर आ गए, तो वो 20th ऑफ मार्च से शुरू हुए, हाँ और वो चले मेरे 3rd ऑफ अप्रैल, और मेरे 2nd ऑफ अप्रैल की मेरी टिकट थी। हाँ एंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं फ्लाइट अफोर्ड करके जा सकूं, हम्म नहीं हो पाता। तो मैंने बस भगवान से एक ही चीज बोली, मैंने कहा मैं हर चीज मैनेज करके चल रहा हूँ लाइफ में, और हम्म ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, हम्म क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी वापस एक पूरा डाउन होने के बाद से शुरू करना। शायद हम्म ये कंपटीशन नहीं होता तो मे बी मेरे मन से वो चीज टूट जाती एक जी तरीके से। हाँ बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैं रोज प्रे करता था कि नहीं बस राधा रानी ये करवा दो, राधा रानी वो करवा दो, हम्म, डेट्स का ऐसा करवा दो कि एग्जाम या तो बाद में हो जाए या तो पहले ही खत्म हो जाए। हाँ तो मेरा एग्जाम्स भी उसी टाइम चल रहे थे, एग्जाम्स भी कंपलसरी देना, क्योंकि मैंने पेरेंट्स के सामने बात करी, ननियाल में बात करी, तो सबका ही कि एग्जाम थोड़ी छोड़ सकते हैं, हाँ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन तो फिर आ जाएंगे, हाँ एग्जाम थोड़ी छोड़ा जाएगा। बट वो नहीं समझते ना कि आप आपने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करी है, आप वो फिजिक बिल्ड बिल्ड करने में आपको कितना टाइम लगा है, कितना मेरा टाइम कितना लगा, टाइम उस चीज में लगा, मैंने क्या क्या मेहनत करी क्या नहीं करी। क्या एफर्ट्स डाले हैं। 7-7 घंटे वर्कआउट करना, सुबह मॉर्निंग में कार्डियो करने जाना, वॉक करने जाना, उसके बाद अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करना, हम्म एग्जाम दे के आना। मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा मॉर्निंग में 7 o'clock को एग्जाम, तो हम्म मैं अराउंड 4:30 उठ के और मैं वॉक करने जाता था, हम्म 6 अराउंड घर आके मैं रेडी होके अपना कॉलेज जाता था। कॉलेज में एग्जाम दिया, 7 से लेके 10 तक एग्जाम होता, 3 घंटे का पेपर। हम्म मैंने सारे पेपर्स 1.5 घंटे 2 घंटे में मैक्स कंप्लीट करके सारे निकला हूं मैं, सो दैट मैं घर आऊं, उस दिन मैं रेस्ट करूं थोड़ा। और क्योंकि कटिंग फेज में आपको नींद आना बंद हो जाता है रात को, हम्म तो मैं ट्राई करता था कि नींद आ जाए, अब आ जाए अब आ जाए, बट वो नहीं आती थी। तो क्योंकि आपको भूख लगती है उस टाइम पे बहुत, हम्म, तो वो फेज निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं रात को 2 घंटे सोता था उस टाइम, कि 2 बजे नींद आ रही है तो 4 बजे उठ ही रहा हूँ, हाँ बिकॉज गोल था सामने। हाँ तो मैं एग्जाम दे के आता था, टीचर्स मना करते थे, तो मैं कहता था आप ये पेपर रख लो, हम्म जो क्वेश्चन शीट देते हैं, मैंने कहा आप हाँ ये भी रख लो। मैंने कहा बस मेरा ट्रेनिंग टाइम है, मेरे को जाना है। हाँ तो बहुत ही ज्यादा वो चीज मैंने फेस करके वो चीज निकाला, घर आता था मैं 1.5 घंटे सो के, फिर मैं जिम जाता था। जी जिम में मैं 3 घंटे 2.5 घंटे वर्कआउट करके, फिर जस्ट आफ्टर मेरा वर्कआउट मेरा कार्डियो सेशन होता था, एक ओके घंटा ट्रेडमिल पे। तो मेरी बॉडी इतनी फटीग हो जाती थी और मेरे दिमाग में 100 चीजें चलना एक साथ, हाँ बट एट द एंड सब मैनेज करके, और ऐसा हुआ कि मेरे को 3 तारीख को पूरी बर्थ के अंदर एक टिकट था, और वो एक टिकट शायद मेरे लिए था। हाँ पूरी सीट्स फुल हो चुकी थी, सिर्फ एक सीट खाली थी, एंड हम्म वो मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी बुक करी। मैंने कहा ये बुक नहीं कर दे कोई, मैं हम्म जल्दी से बुक करता हूँ ताकि मैं जा सकूं। हाँ एंड मैंने 3rd को अपना एग्जाम दिया, और हाँ 3rd को मैं ट्रेनिंग करके एग्जाम के बाद हाँ अपनी मील्स पैक करके, और शाम को मैं मुंबई के लिए निकला हूँ। हाँ फिर मैं मुंबई गया, तो मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं हमेशा मतलब ऑनलाइन देखता था, जो अब हाँ अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जैसे हर्षल भैया है, हाँ प्रणव भाई है, जतिन भैया है, वेगस भैया है, तो हम्म मेरा हमेशा ऐसा था मैं कहा इनके साथ इनके ग्रुप को ज्वाइन करूंगा कभी। हम्म सो सडनली
कंपटीशन से पहले मेरी प्रणव भाई से बात हो गई, तो मैंने हाँ उनसे इन जनरली पूछा कि क्या आप हेल्प करोगे मेरी बैक स्टेज पे, क्योंकि मैं अकेला ही आता हूँ। हाँ पापा आ नहीं सकते क्योंकि पापा की प्राइवेट जॉब है, हाँ तो उतना उनको ऑफ नहीं मिलता है। हाँ तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप मेरे घर पे ही आ जाओ। हाँ तो मेरे लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी, एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। हाँ आज उस उन लोगों से मिल रहा हूँ जिनको मैं देखता था। हम्म तो मैं उनके घर गया, और उन्होंने मोर देन अ फैमिली ध्यान रखा। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरा ध्यान रखा है, वैसे ही उन लोगों ने कोई भी मील्स की मेरे को कमी नहीं होने दी। हाँ मील्स ऑन टाइम। आंटी शायद माँ के समान ही थी वो, हम्म कह लो। माँ सी वही होती है, माँ के समान होती है। हाँ तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा। प्रणव भैया ने भी एक एक चीज पे सपोर्ट करना। फिर हम्म जतिन भैया वगैरह सब वहां आ गए थे। फिर मैंने वो कंपटीशन खेला, हम्म और मैं हर बार सेकंड 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 ही आ रहा था। हाँ और हमेशा मेरा कंपटीशन था आयुष से। हाँ तो मेरे दिमाग में ये चीज थी यार कि कभी यार इस बंदे को ऑन स्टेज मैन फिजिक के में हराना ही हराना है। हाँ तो हमेशा से सेकंड, तो वो क्राइटेरिया इस बार भी चला। मैन फिजिक हाँ में तो सेकंड ही लगा, हाँ स्टेज शेयर किया। बट जब गोल्ड लगा ना, तो अंदर से एक प्राउड फील हुआ कि नहीं यार, इस चीज के लिए कर रहा था और वो चीज हाथ में है। और हम्म, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को देखता था हमेशा यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस देख के अपनी पूरी प्रैप निकालता था, हाँ कार्डियो करते हुए उनकी वीडियोस देखता था, रील्स आ रही तो रील स्क्रॉल करके उनकी वीडियोस लगाना। हाँ तो आज उनसे मिलना करना, आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं, और आज लोग ये बोल रहे हैं कि एक अंडररेटेड एथलीट है हमारे पास सामने, कि जिसको हमको जानने को मौका मिला वगैरह। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। और जब गोल्ड लगा, जब मैंने घर पे फोन किया, तो माय फादर वाज इन टीयर्स। ये ओके मेरे को उन्होंने नहीं बताया, ये मेरा भाई था। हाँ तो उसने मेरी मम्मी को जाके बोला। हाँ मम्मी की तो बहुत जल्दी आंसू दिख जाते हैं, बट हाँ पापा के पापा के सबके मुश्किल लाइफ में होता है कि नहीं दिखते। हाँ बिकॉज वो एक अपनी लाइफ में एक ऐसा फिगर है कि वो इमोशनली अपने सामने डाउन नहीं होते हैं। हाँ तो मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। मैं जोधपुर आया वापस हाँ मेडल के बाद। हाँ फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे, हाँ अ, अच्छे लोगों से जान पहचान हो गई, वो हम्म लोग हेल्प भी करने लगे। हम्म फिर जब यहाँ आया, तो इन लोगों को तो वो चीज समझ आ चुकी थी कि हाँ, अब पापा को भी लग रहा था कि नहीं बेटा सही लाइन पे जा रहा है वगैरह। हम्म जैसे ही मैं ननियाल गया, तो उनका जो पर्सपेक्टिव था हम्म कि उनके लिए वही लाइफ में एक सबसे कॉमन चीज है कि अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर जी आप एमबीए कर रखी है, आपने कोई अच्छी प्लेसमेंट है, हाँ तो ही आप एक वेल सेटल इंसान हो अपनी लाइफ के अंदर। हाँ बट मेरा मानना ये है कि हर किसी की लाइफ में वो टाइम आने में, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी को बहुत टाइम लग जाता है। हाँ हर किसी का अलग अलग होता है डिफर हर करता किसी है का अलग होता है। और जब तक आपका टाइम नहीं आ जाता ना, जब तक आपका टाइम आपको वो चीज प्रूफ नहीं कर देता है, आपके हाँ रिजल्ट नहीं आ जाते, तब हाँ तक आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा। हाँ नो वन अप्रिशिएट्स यू इन द डार्क टाइम बिल्कुल मेरे साथ भी वही था। ननियाल में भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ थोड़ा। वो भी डेली वो मेरी आईडी को फॉलो करने लगे कि हम्म आज इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। फिर वो फोन करते थे कि आज 100 फॉलोअर्स बढ़ गए, आज 200 बढ़ गए, आज 300 बढ़ गए। बट आई ऑलवेज बिलीव कि मम्मी जब मेरे को बोलती है कि भगवान है ना, बस उन पे विश्वास रख, बाकी अपने आप होता रहेगा। वेल आज एक चीज पूछूंगा हेटर्स माइट नॉट बी अ राइट वर्ड बट कैसा लगा जब हेटर्स फॉलोअर्स बन रहे थे उनके जब मैसेज आते थे पहले, कि हाँ मैंने जब एक 2024 के अंदर जब मैंने रील स्टार्ट की थी ढंग से डालना हाँ कंपटीशन टाइम पे, तो हाँ मैं डालता था कि रोड टू 10K फॉलोअर्स, फिर वो हाँ जर्नी दिखाना अपनी। हाँ तो नीचे मैसेज आते थे कि भाई क्या हुआ, तेरी रोड को टूट गई क्या, कहाँ है भगवान तेरे, हम्म भगवान नहीं होते हैं। बहुत बोला उन लोगों ने, हम्म तू और तेरे। एक तो एक ने तो पता नहीं कोई ऐसा लिखा था, बट मैंने कभी इन रिटर्न जवाब नहीं दिया, बिकॉज भगवान पे भरोसा था। हम्म और जवाब वही देता है जो अंदर से पता है कि नहीं कर पाऊंगा, हम्म बट पता है कि हाँ कर पाऊंगा। तो ऐसे मैसेज आते थे कि तू, और हम लोग जैसे भजन करते हैं मंदिर में डेली, हम्म हम्म रात को 9:30 से लेके 11:30 तक हम्म डेली हमारा मंदिर का स्केड्यूल रहता है, हम्म जाना ही जाना है राधा रानी के मंदिर में। हम्म तो वहां पे जाते थे, भजन में करते हैं, मैं मेरे पापा वगैरह हम सब। तो वो आया था कि भाई तू और तेरा बाप मंदिर में बैठ के भीख मांगते हो, हम्म, कि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। सो वो चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। हाँ आप एक इमोशनल पॉइंट होता है आपके लाइफ में कि आप हर जगह से टूटे हुए होते हो, हाँ और कोई ऐसे लिखता है तो लगता है कि बुरा हो रहा है वगैरह चीज। हम्म बट सेवा करते हैं ना, तो ये चीज है कि अब सेवा में, भक्ति में भी मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ, तो वो एक चीज बोलते हैं कि जब आप भक्ति की ओर निकलते हो ना, तो आपको अपने भी गाली देते हैं। हम्म तो अपने गाली देते हैं तो बस आप वो सुनते जाओ, क्योंकि जवाब आप नहीं दोगे, जवाब जिस पे आप भरोसा कर रहे हो ना, वो जवाब देगा।
तो कभी ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया, मतलब इतने स्ट्रगल, इतना खिलाफ, इतना सुनने के बाद भी? नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट मेरा हर बार आया। मतलब हर बार ये लगता था कि यार नहीं हो रहा है, कंटेंट डाल रहा हूँ नहीं चल रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं हो रहा है, कि सबके बढ़ रहा है मेरे नहीं बढ़ रहा है। वो जेलेसी फैक्टर नहीं था, बट हाँ। एक दिखता था कि जो लोग एक फॉलोअर्स में बहुत पीछे थे, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया था, वो आगे जा रहे हैं। तो मेरे हम्म। को लगता था यार मैं भी तो मेहनत तो कर ही रहा हूँ अपनी साइड से। हाँ। बट जतिन भी ऐसा, जब मैं 2024 में मिला था, तो हम्म। शायद उनको पता नहीं, उन्होंने एक बात बोली थी मेरे को हम्म। कि फास्ट सक्सेस जो होती है वो हम्म। इंसान को इगोइस्टिक बनाती है, हम्म। और जो स्लो सक्सेस होती है ना वो इंसान को एक हम्बल इंसान बनाती है। हम्म। तो आप जितना देरी से आपको जो चीज मिलेगी ना, आपको हम्म। उतना उस चीज की कदर होगी। मैंने ये रियलिटी में एक्सपीरियंस की ये चीज है। जिन लोगों को बहुत जल्दी मिल गया ना, कि समय से बहुत जल्दी, हम्म। आज उसने स्टार्ट किया तो अगले 2 महीने उसकी 10 के फॉलोअर्स हो गए, हाँ। 12 के फॉलोअर्स हो गए, 15 के हो गए, 20 के हो गए। हम्म। उन लोगों में घमंड आ जाता है कि नहीं यार हम ही फेमस है। हम्म। और जो पूरा अपने आप को रगड़ता है, पूरा घिसता है, हम्म। फिर जब उसको वो चीज मिलती है ना, तो उस चीज की उसको कदर बहुत होती है। वो जब लोगों से भी मिलता है ना, हाँ। तो वो ये नहीं देखता कि यार वो मेरे से छोटा है या वो मेरे से बड़ा है। वो हम्म। ये देखता है कि यार मेरे को उससे सीखने को क्या मिल रहा है। हम्म। तो मेरे साथ एक्चुअली वही था कि मैं, जैसे आपसे भी बात हुई, तो जब मेरे से छोटा हो या बड़ा हो, अगर मेरे हाँ। जिम में भी अगर कोई छोटा होता है, अगर मेरे को उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आई विल ऑलवेज से कि भैया आप बता रहे हो तो आप मेरे लिए वही हो कि आपसे कुछ सीखने को मेरे को मिल रहा है। तो मैं ग्रेटफुल उस चीज के लिए। भाई काफ़ी ज़्यादा हम्बल यार, काफ़ी ज़्यादा, मतलब तुम्हारे बोलने के तरीके से ही पता चल रहा है वो। बट मुझे एक चीज़ और बताना कि अभी जो तुम इंसान हो, डू यू लाइक द पर्सन यू आर राइट नाउ? मेरे को पर्सनली बहुत पसंद हूँ मैं, हम्म। क्योंकि मेरी लाइफ में आई हैव नो फ्रेंड्स। हम्म। मेरे आफ्टर 11th क्लास से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ मैं आउटिंग करूँ, बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं। हम्म। मेरा मेरा ऐसा है कि मैं अपने आप को आइसोलेटेड रखता हूँ बहुत ज्यादा। ओके। मैं कहीं भी जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ। हाँ। मेरे को शायद बहुत टाइम हो गया, 2 ढाई साल हो गए, जब मैं अभी मुंबई में इन लोगों के साथ बाहर गया था, जब सब कंपटीशन खत्म हुआ, हाँ। तब शायद मैं अपनी लाइफ में 2.5 साल बाद कहीं निकला था किसी के साथ। ओके। अपनी लाइफ में मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ हम्म। एक्सेप्ट मूवीज, मेरे को बहुत पसंद है। हम्म। तो मैं सारी मूवीज देखने जाता हूँ और अकेले जाता हूँ, हम्म। बिकॉज मेरे मन में हमेशा से वो एक्टिंग का, वो रोडीज का, वो हमेशा से बचपन में था अच्छा। कि नहीं यार मेरे को वो, मैं वही देखता था कि यार मेरे को वो बनना है, हाँ। रोडीज में जाना है। हाँ। तो मेरे को कभी भी बुरा फील नहीं होता। बट अगर बाहर का देखो सोशल लाइफ, तो सबके दिमाग में ये चीज होती है कि अगर आप अकेले रहते हो तो आप, दिमाग आपका बहुत तेज है, आप ऐसे हो, जो नेगेटिव वे में। हम्म। तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि तू थोड़ा बाहर जाया कर, मिला करा कर। उनको भी थोड़ा सा इस चीज को एडजस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया। कि वो, मैं घर में रहना शुरू कर दिया, मैंने हम्म। अकेले रहना शुरू कर दिया, खुद को ज्यादा टाइम देता हूँ, हम्म। शेयर करता हूँ, हर चीज करता हूँ। लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है जो मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बताता हूँ, बिकॉज ओके। मेरे लिए भगवान भी वही है और दोस्त भी वही है। हम्म। मेरी मम्मी, एक किस्सा है कि मेरी मम्मी मेरे को 10th तक बहुत मारती थी। हाँ। तो एक बच्चा हो जाता है ना कि मारते हो तो वो ढीठ हो जाता है, मतलब वो ढीठ हो अलग वे जाता में। है। हाँ। बट मैं वैसा नहीं निकला, मेरा उल्टा हो गया। कि मेरी लाइफ की मैंने हर चीज, कुछ भी हो रहा हो, रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, मैं हर चीज पहले जाके बताता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, मेरे को वो हो रही है, और वो लोग समझते भी है इस चीज को। हम्म। तो लाइफ में यही कि मेरे को पसंद हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि अकेले कौन कैसे कहीं जा सकता है, अकेले कैसे टाइम दे सकता है। बिकॉज सबके लाइफ में वो होता है ना कि सबको गॉसिप्स करने को चाहिए। बट मेरे को उस चीज से बहुत ज्यादा, मतलब वो परेशानी है कि क्यों करनी है गॉसिप किसी के बारे में। कि मैं, मेरा यही मानना है कि जब तक आप खुद कैपेबल नहीं हो, आप खुद कुछ नहीं बन जाते हो, तो आप किसी और को जज कैसे कर सकते हो। से मेरा भी, मतलब इस पॉइंट से मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी, मतलब मैं भी अपने मम्मी के बहुत क्लोज हूँ और उनसे सारी बातें, मतलब ऑलमोस्ट सारी बातें शेयर करता हूँ, ये करता हूँ। और वो अलग चीज़ है कि मेरी मम्मी हर पॉडकास्ट देखती है, अभी भी शायद हम्म। देख रही होगी, है मम्मी? बट स्टिल क्या कहते हैं, अभी वाला पता नहीं, शायद ये मेरे साथ है या मेरा वाला फेज आ रहा है अभी, जब मुझे थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं उसको कह नहीं सकता, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं कह सकता, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना वो फील होता है। वो सर्टेन अपने उस एज में आ गए हैं हम, हाँ। ये 20 से 25 वाली, ऐसा लगता है कि अब नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं होगा।
घर वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, बट यू फील प्रेशर, यू फील ऑफ कोर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी सबसे बड़ी बात है। अगर आप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हो ना चीजों को लेकर, तो ये चीज फील करने को मिलती है। बिकॉज अपनी एज में सडनली आजकल वही चीज है कि आधे या तो बाहर घूमते हुए मिलेंगे, और आधे या तो बार्स और पब्स में मिलते हैं। हाँ, सबको वो है कि आज एंजॉयमेंट कर लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। ये बट तो ऐसा है नहीं है। जी। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास हर चीज मिल रही है वो आपके पास कल भी हो। कभी भी वो तो भगवान के हाथ में है। मैं हम तो कर्म पे मानते हैं, तो कर्म वही है कि जब तक आपके पुराने कर्म नहीं कट जाते, तो तब तक आप प्रॉब्लम में हो। अगर आपके पुराने कर्म अच्छे हैं तब तक आपके चल रहा है। बट कर्म तो आपको करने अच्छा ही रहना पड़ेगा, तभी आप आगे सरवाइव कर सकते हो। सो यू ट्रूली बिलीव इन कर्मा, कि मतलब अगर तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं किए बिल्कुल। होंगे। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी पे इतना है विश्वास कि जैसे मेरे घर में निकुंज है। हाँ 2022 तक हम लोग नॉन वेज वगैरह हर चीज खाते थे, हाँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ राजपूत फैमिली। जी। तो सब चलता रहता है। हम्म बट अब 2022 के बाद ऐसा हो गया कि सडनली हम, मेरी मम्मी और हम सब ऐसे बिलीव करते हैं, और ये कहावत भी है कि जब आप महादेव के मंदिर जाते हो ना, जैसे हम्म। मैं, मेरे पेरेंट्स, हम लोग डेली 8 साल 9 साल से कंटिन्यू जा रहे थे। हाँ। हमारे यहाँ जोधपुर का सबसे पुराना मंदिर है, हम्म तो हम लोग उनको ही मानते हैं सबसे ज्यादा। तो सडनली जब आपकी महादेव की सेवा पूरी हो जाती है ना, तो वो आपको ठाकुर जी से मिलवा देते हैं। हाँ और ठाकुर को प्रसन्न करना सबसे मुश्किल है इस दुनिया में। हाँ। क्योंकि ठाकुर की अगर आपने सेवा शुरू करी, तो आपको वो उस मोड़ तक लेके जाएंगे, उतना डीप डाउन लेके जाएंगे, जब आपको ऐसा हो जाएगा कि छोड़ देता हूँ अब। और अगर आपने वहां भी उनको पकड़ के रखा ना, हम्म तो आप लाइफ में इतना आगे जाओगे कि उसकी कोई लाइक लिमिट ही नहीं है। बस आपको उस मोमेंट पे आके ऐसा नहीं कि नहीं अब मैं छोड़ देता हूँ, हम्म वो चीज नहीं करनी है। हम्म तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ कर्म के अंदर। हम्म हमारी डेली भी ऐसी बात होती रहती है, जब हम फैमिली वाले सारे बैठते हैं, मैं और मम्मी पापा, तो हम लोग यही बोलते हैं कि मैं पूछता हूँ कि आज मेरी एज के, अपनी एज के जो लोग हैं, आज मैं उनको देखता हूँ तो आज उनको हर चीज मिल रही है बैठे बैठे, हाँ बट वो उस चीज का गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ। कोई गलत चीज में संगत में है, कोई गलत चीज में है। और मैंने भी मेरे इनिशियल डेज में, जब मैं 11th क्लास में था, तब मेरा भी अच्छा ग्रुप था फ्रेंड्स का। हम्म तो हम लोग भी डेली ऐसी जगह जाते थे। बट आई, मैं, मेरा हमेशा से था कि कभी भी उस चीज को हाथ नहीं लगाना। हम्म। कोई कितना भी फोर्स कर ले, आपको लाइफ में कोई फोर्स नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपका खुद का मन नहीं हो। हाँ। तो वो चीज देखी मैंने, तो मैं सोचता था कि यार ये इतनी एज के अंदर तो सही नहीं है। बिकॉज मेरी जो मेंटेलिटी है वो 90s से बहुत रिजेंबल करती है, और मेरे को वही एरा बहुत पसंद है। मैं हाँ अपने आप को जेंजी मानता भी नहीं हूँ, हाँ बिकॉज मेरी कोई भी ऐसी ट्रेट ही नहीं है कि जो जेंजी जैसा दिखाए। हाँ। सो ये चलता गया। तो मेरे को कर्म पे इसलिए होता है कि अगर आपकी कर्म सही है तो आप लाइफ में आज भले ही दुख में हो, बट एट सम पॉइंट आपको सुख जरूर मिलेगा। और मैंने मम्मी पापा को देख के ये चीज सीखी है कि उन, मेरे पापा की लाइफ में पिछले 18 साल से लोन चल रहा है। हम्म एंड एक एवरेज मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10-15 लाख का लोन भी बहुत बड़ा लगता है। बड़ा होता है। जब आपके लिए लाइफ के अंदर, आज सपोज मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, हम्म तो हमने वो मोमेंट और वो पॉइंट्स भी देखे हैं, जब अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, हम्म तो आपके पास जेब में 100 रुपए भी नहीं होंगे। और मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं हुआ था, वी वर द रिचेस्ट इन आवर सोसाइटी। तो मैंने वहां से वो डाउनफॉल, डाउनफॉल टू डाउनफॉल देखा है। बट इंसान उस चीज को कैसे अडेप्ट करता है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम्म। मैंने मेरे फादर से एक चीज सीखी है कि उनके पास नहीं भी होते थे ना, तो पहले तो एक बचपन में हमें समझ नहीं आता था 16-17 की एज में कि हाँ। यार पापा से मांग रहे हैं तो क्या सही है, कि वो कैसे लाएंगे करेंगे। आज लगता है, आज हम्म देखते सिचुएशन पता है कि यार, क्योंकि खुद की लाइफ में जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम्म। यार अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। बट उस टाइम मांगते हुए भी वो नहीं लगता था। बट उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मना नहीं किया। वो हर चीज, हाँ मैं ये ला दूंगा, हाँ मैं वो कर दूंगा, हाँ मैं वो टिल डेट ऐसे ही है। मेरा छोटा भाई भी है, उसको भी मैं अब जैसे खुद समझ गया उस चीज से, तो उसको समझाता हूँ कि अब तू 16 का हो गया, थोड़ा सा समझ, पापा की सिचुएशन समझता है, कुछ टाइम है, निकल जाएगा, टाइम आएगा। बट वो है कि अपन खुद नहीं समझे तो नहीं समझा सकते, क्योंकि वो एज ही ऐसी है।
ये फैक्टर है कि एक एज तक का अगर तुम घर से पैसे लेते हो तो ऐसा लगता नहीं है, बट एक सर्टेन एज के बाद वो बर्डन लगता है, तुम नहीं ले हाँ पाते बिल्कुल। हो, या तुम्हें खुद ही मतलब खुद ही अगर बेसिक नीड के लिए भी चाहिए होता है तुम्हें शर्म आती है मांगने में। वही एक्चुअली मेरी लाइफ में भी वही चीज है कि कब तक आप बर्डन डालोगे उन पे। हाँ। क्यों मेरे को हमेशा से ये है कि मेरे को लाइफ में किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है। हम्म। मेरे को पेरेंट्स को एक वो लेविश लाइफ देनी है कि जहाँ वो आराम से अब उनकी एज हो गई है, वो आराम से देखे कि हाँ उनका बेटा कमा रहा है, उनके लिए कर रहा है जो उन्होंने इतने साल स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस किए हैं हाँ। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम्म। या कैसे कैसे दिन निकाले हैं। हम्म। मेरे पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम्म। मैं हमेशा उनको देख के ही सीखता हूँ कि लाइफ में हिम्मत मत हार। बट अभी रिसेंट का पॉइंट ऐसा था कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा इधर उधर हुआ और मेरे से हैंडल नहीं हुआ। पर हम कभी उनको बोलने से नहीं चूकते कि आपने, कभी हम गुस्से में बोल भी देते हैं आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया। बट हम लोग को वो चीज देखनी चाहिए कि यार जब हमारी लाइफ में वो चीज आ जाती है तो हमारी लाइफ कैसे हो जाती है, वही हमारे पे मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सेम, क्योंकि अभी जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, मतलब मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, एक फॉलो कर रहा हूँ, तो एक टाइम आता है जब तुम्हारा दिमाग खराब होता है या तुम कुछ सोच रहे होते हो तुमसे हो नहीं रहा होता, चीज़ें तुम्हारे फेवर में नहीं जाती, इन शॉर्ट। बिल्कुल। तब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार फक भाई, पापा ने कैसे करा होगा। डिट्टो मेरे दिमाग में भी ये आता था। वही उनके उनके साथ मम्मी है, उनकी जिम्मेदारी, मैं बैठा हूँ, ऊपर से बाकी घर को संभालना है, 36 चीज़ और है, उनने कैसे करा होगा, वो कैसे डील करते होंगे उस टाइम पे, मुझसे ये छोटी चीज़ नहीं हो रही। वही है कि समझ नहीं पाते उस टाइम तक। पर एक ये मेरे को बहुत अच्छी चीज ये लगती है कि एक बहुत कम एज के अंदर मैच्योरिटी लेवल अगर वैसा आ गया है कि आप अपनी पेरेंट्स की स्ट्रगल को और सेक्रीफाइसेस को अगर समझ रहे हो ना, देन यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं कि अगर जो अपनी माँ बाप की तकलीफ को समझ जाए ना इस एज के अंदर, तो वो एकदम सही बात पे है और भगवान भी उसका साथ तो हमेशा देता है। यार पता है, इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा डिबेटेबल हूँ, मुझे लगता है समय से पहले मैच्योरिटी दो धारी तलवार है। वो हाँ तुम्हारे है। लिए वो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, वरदान भी है और श्राप भी है। हाँ ये तो मेरे लिए भी ये चीज मैं भी मानता हूँ। बट वो है कि लाइफ में सिर्फ करना पेरेंट्स के लिए है हम्म। तो वो है कि ठीक है चल जाएगा। बट बिफोर एज आप अगर मैच्योर हो जाते हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है लाइफ में, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस अगले इंसान से वैसी हो जाती है कि जैसा आप चाहते हो कि यार वो वैसा करे। वही, तुम अपनी एज में दुनिया को अलग नज़रिए से देख रहे हो कंपेरेटिवली तुम्हारी एज के जो बाकी है, वो हाँ एक्चुअल में। बहुत बहुत दिमाग खराब होता है उस टाइम पे कि यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये लोग क्यों नहीं सोच रहे, इनको कुछ नहीं हो रहा क्या, इनको फिक्र नहीं है। वो बहुत मैं भी डिसअपॉइंट। ये और अगर मैंने जैसे यही चीज थी कि किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में भी आ रहे हो तो आप चाहते हो कि यार वो इंसान भी मेरी तरह बन जाए। हम्म। वो चाइल्डिश है, वो थोड़ी सी चीजें नहीं समझ रहा है, अपनी फैमिली की नहीं समझ रहा है। एक सर्टन अगर आपको 3-4 साल रिलेशनशिप में हो गए तो आप एक दूसरे के बारे में अच्छे खासा जानने लग जाते हो कि आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है। हम्म। तो आप समझाने की कोशिश करोगे बट अगला इंसान वैसे नहीं समझ पाएगा। बिकॉज हर इंसान ना तो कम एज में मैच्योर हो चुका होता है और ना वो अपने पेरेंट्स को वैसे डील करता हुआ देखता है या फिर वो चीज फील करता है। वो जो इंसान जो फील कर लेता है ना तो शायद वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है उस चीज से। मुझे एक चीज़ बताना कि ऐसा कोई पार्ट है तुम्हारी लाइफ का जो तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारे बारे में ढंग से समझे। ये मैंने बहुत सोच सोच रखा था। मैंने सोचा था कि मैं पॉडकास्ट पे जब भी होऊंगा हाँ। लाइफ में कभी भी, मेरे को नहीं पता था कि बहुत जल्दी मौका आ जाएगा क्योंकि मैंने रिसेंटली बोला भी था कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हाँ। सो ये था कि पैशन एंड प्रोफेशन में फर्क है। हाँ। पैशन मेरा बॉडी बिल्डिंग है बट मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन एक स्टडीज है, मैं उसको लेके परस्यू कर रहा हूँ। ओके। आगे मेरे को प्रोफेसर बनना है, आगे मेरे को पीएचडी परस्यू करनी है। तो मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पैशन और प्रोफेशन में बहुत फर्क है, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों को यही लग रहा है कि मेरा प्रोफेशन ही बॉडी बिल्डिंग हो गया है। अच्छा। बट ऐसा नहीं है। मेरे लिए पैशन है, हम्म। किसी के लिए प्रोफेशन होता है। मेरे लिए बट ये पैशन है। मेरा हमेशा हमेशा से ये था कि स्टडीज में मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अच्छा। क्योंकि मैं मेरे फादर को प्राइवेट सेक्टर में देखता हूँ। वो हम्म। सुबह 9 बजे जाते हैं और एंड के 10 डेज ऐसे होते हैं कि उनके पास घर आने का टाइम नहीं होता है। वो पूरे दिन कुछ खाते नहीं है। वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर वो वापस ऑफिस जाते हैं। तो मैं उनकी लाइफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब एक वेल सिक्योर्ड जॉब है।
कि आपको एक सर्टेन एज में जब आप 60 साल के हो जाओगे, रिटायरमेंट हो जाओगे, तो आप अपने बच्चों के लिए पीछे कुछ छोड़ सकते हो। हाँ, तो पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कल के दिन अगर कुछ हो भी जाए तो कोई लुक आफ्टर करने लोग वाली करने का चीज है ही नहीं, सही। हाँ, कोई हेल्प करने नहीं आता है। हाँ, अनटिल तो अनलेस तुम्हारे पास खुद एक पैसा ना पड़ा हो खुद का, बिल्कुल, और कोई नो वन रिश्तेदार केयर्स। तो काम कोई आते नहीं। ही नहीं है, हाँ, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ऐसा भी देखा है कि जहाँ मेरे दादा ने अगर किसी की हेल्प करी थी, वो खुद का समझ के करी सबकी जो रियल घर में है। बट जब मेरे पापा की बारी आई, जब उनका टाइम सही नहीं था और सबके टाइम अच्छे हो गए, तो जब उन्होंने हेल्प मांगी, तो अगर घर में भी अगर आप पैसा मांगने जा रहे हो ना, तो बिना इंटरेस्ट के कोई नहीं देता हम्म, है। ये मैंने देखा है, रियल घर में देखा है कि अगर मेरे पापा अगर कजिन से भी मांगने जा रहे हैं ना, तो दे विल नॉट ट्रस्ट इट, कि नहीं करते, वो मना कर देते हैं कि यार हम तेरे को नहीं दे सकते। और आज अगर मैं वो चीज सुनता हूँ कि मेरे पापा को कोई मेरे सामने ऐसी चीज बोल रहा है या मेरे को वो चीज सुनने में आ रही है, तो आप इमोशनली तो आप टूटते ही हो ना। आप बुरा भगवान से एक लगता है। सवाल तो करते ही हो कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों। सो इज देयर एनीथिंग दैट तुम्हें लग रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिससे तुम हील नहीं हो पाए हो, बट तुम और लोगों को ऐसा पोर्ट्रे करते हो कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सॉर्टेड है, मैं हील हो चुका हूँ, मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता अब इस चीज़ से। सबसे मेन चीज तो यही है कि रिलेशनशिप मेरी लाइफ में थोड़े रहे हैं, मेरे लंबे ही रहे हैं। 4 साल, 3.5 4 साल के रहे हैं। बट मेरे को जो चीज मैं एक्सपेक्टेशन जो मैंने बात करी कि अपनी हाई हो जाती है, मैंने मेरी साइड से हमेशा अच्छा देने का कोशिश किया। हम्म, बट नहीं मिलता है वैसा। और हमारे यहाँ जो लोग भी किसी ने मेरे को पर्सनली जानते नहीं, क्योंकि मैं आइसोलेटेड ही रहता हूँ लाइफ में, हम्म, तो उनके दिमाग में एक फैक्टर बन गया है कि यार अगर अच्छा दिखता है, अच्छी फिजिक है, तो वो प्ले बॉय होगा। हम्म, ये मेरे यहाँ सबसे ज्यादा है कि अगर किसी से भी बात हुई, तो वो मेरे को ये चीज तो बोलेगा ही कि यार ये इंसान प्ले बॉय है। हम्म, तो इस चीज का मेरे को बहुत बुरा लगता है कभी कभी। बट मैं उसको हंस के टाल देता हूँ कि ठीक है यार, आप किस किस को समझाने बैठोगे। जी, लाइफ में कितने लोग ऐसे बोलते हैं। मैटर वहां करता है कि अगर आपको कोई पसंद है, उसको आप पसंद हो, और वो आपकी केयर करता है या नहीं करता है, मेनली तो वहां पड़ता है। बट मेरी लाइफ में ऐसा कभी भी वो एक फेज नहीं आया। पर रिसेंटली मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया कि जिसने इमोशनली भी सपोर्ट किया। हम्म, कहीं कहीं वो नहीं समझा जैसे मैं चाहता हूँ कि वो समझे, बट उसने हर मोमेंट में मेरे को सपोर्ट किया। जब हम्म, मैंने स्टार्टिंग में, उसकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज थी, हम्म, बट जैसे जैसे हम लोगों को टाइम हुआ साथ में, तो जब मेरी मदर को पैरालिसिस हुआ लास्ट नवंबर में, हम्म, जब हमारा पूरा टाइम खराब था, मेरे को जॉन्डिस, मदर को फेशियल पैरालिसिस अचानक से, हम्म, फादर का एक्सीडेंट, भाई के लिवर का एनलार्जमेंट होता रहता है। कभी लिवर बढ़ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, कभी एकदम छोटा हो जाता है। तो उसको चीजों में डील करने के टाइम पे शी वॉज द वन जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। इधर मेरी मदर के लिए खड़ा रहना हो, कुछ भी हो, तो शी वॉज देयर। हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि डिस्प्यूट होते, नहीं समझ रहा है, बट वो सबसे अच्छा पार्ट था मेरी लाइफ का, कि एक ऐसा इंसान मिला जो समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या चीज है क्या नहीं है। इट हेल्प्स ना। बहुत। क्योंकि आपको लाइफ में एक इंसान चाहिए होता है। आप भले ही कितना भी आइसोलेटेड रह लो, लोगों के सामने दिखा दो यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट अगर जब 100 लोग बोलना शुरू हो जाते हैं ना कि यार तेरा नेचर ही ऐसा है, होता है किसी किसी का जो खुद में खुश रहना चाहता है। जरूरी नहीं कि मेरे को आउटर वर्ल्ड में जाके मैं हर किसी से बात करूं तो ही मैं अच्छा हूं। हम्म, पर रियलिटी ये है कि मैं आइसोलेटेड रहता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। हाँ, और धीरे धीरे फिर मैंने भी लोगों से बात करनी कम कर दी। मैंने भी डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। हम्म, तो मैं ऐसे हो जाता हूँ कि कोई बात करता है तो मैं यही बोलता हूँ कि गाइस यू विल गेट हर्ट, थोड़ा दूर ही रहो तो बेटर है। डिस्टेंस रहा ओके, हुआ ठीक है, हाँ, ज्यादा आप घुलने मिलने की कोशिश करते हो, क्योंकि मेरा हम्म, नेचर ऐसा है, मेरे को झूठ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत ट्रांसपेरेंट रही है मेरे पेरेंट्स के सामने। क्योंकि लाइफ में इंसान झूठ आई गेस मदर, मम्मी मम्मी पापा से ही बोलता है। हम्म, छोटी छोटी चीजों में बोलना हो या चाहे बड़ी चीजों में बोलना हो, कोई रिलेशनशिप छुपाता है, कोई अपने दर्द छुपाता है, कुछ भी। बट मेरी लाइफ पूरी ट्रांसपेरेंट रही है। हम्म, मेरी लाइफ में जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं, किसके साथ हूँ क्या नहीं है, क्या सब है, लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा हूँ, रो धो के सब उनके सामने निकल जाता है।
तो मेरे को लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही झूठ से है, कि कोई हम्म झूठ बोलता है तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है शायद। पता नहीं कोई डिसऑर्डर होता है क्या होता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिसऑर्डर काइंड ऑफ ही है। तो बहुत ओके। ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी उस चीज से। ऐसी कोई चीज़ है मतलब खुद के बारे में कि ऐसा कोई सच जो तुम्हारे लिए हार्ड है खुद को एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है कि कुछ एक्सेप्ट करना हार्ड है, बट जैसा टाइम टू टाइम जैसे नेचर था पहले स्टार्टिंग में, लगता था क्या ये एबनॉर्मल काइंड ऑफ तो नहीं है चीज के यार, हम्म सबका तो नहीं होता है, मेरा ऐसा है। हम्म, बट मेरे को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद में एंजॉयमेंट ढूंढते हैं, हाँ और मैं उनमें से एक हूँ। हाँ। मेरे को पेंटिंग्स करना पसंद है, हम्म मेरे को डांस करना पसंद है, हम्म मेरे को मूवीज देखना पसंद है। मेरा हम्म। हमेशा से ये सपना है कि मैं यार रोडीज के शो में जाऊंगा, मेरे को रियलिटी शोज करने हैं, ओके। मेरे को एक वो फेम कमाना है। मैं जब 5th क्लास में था जब मैं रोडीज देखता था, हाँ। तो आई गेस तब वो शायद प्रिंस नरूला वाला सीजन चल रहा था। तो मेरा वहीं से मेरा फेवरेट हो गया था कि प्रिंस नरूला जैसे मेरे को भी रोडीज में जाना है। अच्छा। तो मेरा वो था करने का हमेशा से। हाँ। बट हमेशा सोचता था कि करूंगा। मैं 11th 12th में था तब लोगों को बोलता भी था, दोस्तों को, कि हम्म नहीं मैं रोडीज में जाऊंगा एक दिन, आप लोग मेरे को वहां देखोगे। हम्म बट आज वो लोग मेरे को कहीं मिल जाते हैं, कभी चला के भूल जाके यार तू रोडीज नहीं गया, तो क्योंकि वो दिमाग से निकल गई वो चीज। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी आती गई कि वो कभी जाने का हुआ ही नहीं। हम्म क्योंकि लाइफ में कभी भी एक सर्टेन वे में मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं चला है। हम्म एक अच्छा टाइम आया, जैसे कंपटीशन टाइम आया तो वो प्रेप अच्छी निकली, हम्म बट सडनली उसके बाद वापस मैं कुछ प्रॉब्लम फेस करता हूँ, हेल्थ रिलेटेड या एक्सपेंसेस रिलेटेड, या कुछ भी दिक्कत हो जाती है। जब मेरे हेल्थ सही होती है तो मेरे साथ एक्सपेंसेस नहीं हो पाते, और जब एक्सपेंसेस होते हैं तो मेरी हेल्थ साथ नहीं देती है। हम्म। तो वो लक फैक्टर शायद मेरे साथ अभी तक वो काम नहीं किया जो मैं चाहता हूँ कि आगे करे वो चीज। हाँ, वो एक क्लिक होना बाकी है भाई। बस बस वही चीज है। एक क्लिक चाहिए, एक होना बाकी है, फिर फटोगे। क्योंकि 10K हुए थे तब मैं बहुत खुश हुआ था। हाँ मैंने सोचा था यार कि ये भी एक माइलस्टोन वाला सपना था कि यार 10K होंगे तो यार कैसा लगेगा, हाँ। यार 10K हुए। हम्म तो जब वो 10K हुए तो मेरे को रियली बहुत अच्छा फील हुआ था कि नहीं यार, जो लोग बोलते थे कि यार नहीं है, नहीं पहुंच पाएगा, नहीं कर पाएगा, कहाँ गई वो रोड वगैरह, तो वो जैसे ही 10K हुए और मेरे दिमाग में सबसे पहले वो आया, हम्म। इमोशनली ब्रेकआउट होके वो चीज बाहर नहीं निकली, बट वो अंदर था कि नहीं यार अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहा है। सो वेल आई कैन समराइज दिस कि इस स्ट्रॉन्ग फिजिक, इस बड़ी अब खतरनाक बॉडी के अंदर एक मासूम सा डिसेंट सा बच्चा है। बिल्कुल, वो तो हमेशा रहेगा। आई गेस वो तो रहना भी चाहिए। हम्म, मेरा ऐसा है कि मेरा पेरेंट्स के सामने ही एक रियल साइड आता है। जैसे हाँ मैं मस्ती कर रहा हूँ, या हम लोग बहुत एक मिमिक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हाँ एक वो होता है, हम सब लड़कों में मेजरली ये चीज होती है, हाँ बहुत रिलेट करते होंगे। जो घर में एक होता है कि फनियर साइड वाला इंसान होता है, हाँ। तो मैं उनमें से भी एक हूँ, जो लोग बाहर नहीं जानते ये चीज। बट हम्म मैं मेरे पेरेंट्स के सामने वैसा ही हूँ, बिकॉज मेरी लाइफ में एंजॉयमेंट वही है कि अगर आपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे दी, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को मेरे पेरेंट्स को वो लाइफ देनी है जो उन लोगों ने अभी सेक्रीफाइस कर दी है, या उनको वो अपनी चीजों के अंडर में वो चीज नहीं मिल पाई है। उन्होंने हर अपनी वो चीज मार दी है, अपनी हर चीज खत्म कर दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों को बड़ा करने में, एक हमारी लाइफ अच्छी निकालने में, सोसाइटी के अंदर एक इमेज खराब नहीं हो जाए कि यार इनके पास कुछ है नहीं, इनकी ये प्रॉब्लम है, इनकी वो प्रॉब्लम है। हम्म और जैसे जैसे भक्ति से जुड़ने लगे ना, हम्म तो एक चीज हो गई, पापा के मन में भी आ गई कि यार इज्जत कभी भी नहीं जानी चाहिए। हम्म हाथ पैर तब तक मारो जब तक आखिरी सांस बची हो। तो हम्म मेरे फादर को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि वो आज इतनी टेंशन आ जाती है कि यार सडनली 1 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से करेंगे। हम्म, तो वो कहते हैं कि भगवान बैठे हैं ना कहीं से तो वो करवा ही देंगे। हाँ तो वो होता है कि उनकी लाइफ में वो चलता रहता है, बट मैं चाहता हूँ कि उनको लोन फ्री कर दूं एक बार लाइफ हाँ। में, एक उनको सटन अच्छी लाइफ दे दूं, ताकि उनको बोलूं कि अब आप रेस्ट करो आराम से। हम्म मेरे को बस वो मोमेंट चाहिए लाइफ में, क्योंकि खुद को ये डर है अंदर ही कि अगर वो लाइफ में अगर नहीं दे पाया, किसी चीज में स्टक हो गया, रुक गया, नहीं दे पाया, तो हम्म। खुद को फेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं मम्मी के सामने तो ब्रेकआउट होके बहुत बार बोल देता हूँ पापा कि के सामने नहीं नहीं हो हुआ। पाता। पापा के सामने नहीं बोल पाता क्योंकि मम्मी से बॉन्ड बहुत ज्यादा ऐसा है। सेम। पापा से थोड़ा वैसा है, पापा समझा देते हैं कि नहीं ये करना है, वो करना है, थोड़ा स्ट्रांगली ले, मैन है मैन, कभी रोते नहीं है, वो वाली चीज हो हाँ। जाती है ना। तो वो खुद के अकॉर्डिंग बताते, क्योंकि
तो उनको बहुत सेक्रीफाइस करते देखा है मैंने अपनी लाइफ के अंदर, हम्म, क्योंकि कहते हैं हाँ, ना कि माँ के आंसू तो दिख जाते हैं, बाप के नहीं दिखते। और दिखते भी है तो वो बहुत भारी होते हैं। बहुत। मैंने मेरे फादर को आई गेस रोते हुए 2 टाइम ही देखा लाइफ के अंदर। फर्स्ट, जब मेरे दादा की डेथ हुई थी, हम्म, कि जब उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया था, हम्म, जब वो मेरे को एक ही चीज बोलते थे कि मेरी छत चली गई है। हाँ, क्योंकि अगर एक बेटे के सर से अगर उसके पापा का आप साया हट जाना, तो वही होता है कि एक छत चली छत चले जाती है। जाना। तो वो था। और एक रिसेंटली पापा का कोई, पापा ने कभी कुछ किया नहीं, बट एक सडनली कोई केस ऐसा आ गया था कि पापा ने किसी की गारंटी दी थी और वो पैसा खा के चला गया। हम्म, उसकी रिकवरी पापा के नाम पे आ गई, ओके। और हमारे पास पे कोई एक्सपेंसेस नहीं। हम्म, मदर का पैरालिसिस होना उसी टाइम पे, हर पेशी पे पापा को जाना, और इतने पैसे नहीं होते थे कि अफोर्ड करना हर चीज। पापा के वहां पे 1 लाख रुपए की रिकवरी आई, हम्म, पापा को वो भरना। जब पापा का एट द एंड उन लोगों ने बहुत पापा को अरेस्ट किया, हम्म, बहुत घुमाया पापा को, क्योंकि पापा को कभी पता नहीं था कि वहाँ कैसा होता है, कोर्ट का क्या काम होता है। तो हम्म, उन्होंने बहुत ऐसे रगड़ा, हर चीज करी। और एक मोमेंट ऐसा था कि मैं गया था एक दिन उनके साथ में, तो मेरे फादर मेरे को नहीं ले जाते, बिकॉज मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हम्म, वो शो नहीं होता है, सिर्फ फैमिली साइड, फैमिली वाले जानते हैं। हम्म, बट बुरा तो लगता है, आज पेरेंट्स है, वो इतनी चीजों से अगर स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, निकल रहे हैं, हाँ, तो बुरा तो लगता ही है। हम्म, तो मैं वकील के मतलब लॉयर के को वहां अंदर बैठा हूँ उसके ऑफिस के अंदर, और वो मेरे फादर के सामने मेरे फादर को बोलता है कि आप जाके इसके लिए जूस लेके आओ। तो आपको कैसा लगेगा कि आप बैठे हो और आपके फादर को कोई बोल रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ पापा चाहते थे कि वो केस निकल जाए। ये मेरी लाइफ का एक था कि मेरे से, मैं भूल नहीं पाता चीजें, हम्म, मेरे अंदर वो बैठ जाती है, और मेरी लाइफ लॉन्ग वो चीजें शायद ऐसा है कि वो चलती जाएंगी। हम्म, वो मेरे को ऐसा होता है कि सडनली ऐसा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे को वो चीज सामने आ गई, हम्म, अपनी बात कुछ और चल रही है, बट हिट कर गया। मैं मूवीज देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो सडनली हिट कर जाता है वो चीज। वो मेरे पापा को उठा के बोलता है कि तू जा और जाके इसके लिए जूस लेके आ। तो हम्म, वो मोमेंट मेरे को, वो लाइफ देनी है कि जहाँ पे बोलने वाला कोई भी नहीं हो, हम्म, कि सुप्रीम प्रायोरिटी और सुप्रीम पावर ही मैं ही हूँ, कि जहाँ अंडर में हूँ, बुरा काम नहीं बट एक अच्छे वे के अंदर। हाँ, बस वो चीज थी कि वो आपने पूछा था कि हार्ड टू एक्सेप्ट वाली, तो मेरे को अभी इस बात के अंदर ये याद आया कि बहुत मुश्किल था वो टाइम। मेरे दिमाग से वो चीज कभी भी नहीं निकलती है, ओके, कि वो एक होता है ना कि आपके मन के अंदर घर कर जाता है। तो हाँ। मेरे मन के अंदर वो चीज घर कर गई है, वो चीज। बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास, अगर तुम मिडिल क्लास के और तुम लड़के हो, तो हाँ, ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे अंदर रह जाती हैं, बहुत बहुत ज्यादा होती है। जो तुम कभी ऐसे बोलते नहीं हो या किसी के सामने बोलते नहीं, बट तुम्हारे अंदर वो आती हैं, वो ग्लिम्सेस आते हैं। बहुत। वो, अगर आपसे, मेरे को ये ऐसा लगता है कि लाइफ में जब मैं अभी मुंबई गया था, हम्म, जब मैंने सेम माइंड वाले लोग देखे कि सबकी मेंटेलिटी एक जैसी है, हम्म, जब मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम इतना फ्रीली उनके सामने रखा था, सब अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि व्हाई दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, उनकी क्या जर्नी थी, मेरी क्या जर्नी है। मुझे एक चीज़ पूछनी है। जब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, नो, हम्म। इन कुछ हेट वगैरह नहीं है, बट जब तुम ऐसी चीज़ें फेस करते हो अपने चाइल्डहुड में, या जब तुमने ऐसी चीज़ें देखी होती हैं, या जब तुम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, और फिर तुम उसके बाद एक सेट ऑफ लोगों के साथ जाते हो जिनके साथ ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, सब वंडरलैंड चल रहा है उनके साथ, सब उनको गिफ्टेड है, सब उनको मिल गया है, वक्त से पहले सब कुछ मिल चुका है, या सब कुछ इन प्रॉपर वे है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, हम्म। बट गुस्सा या जलन या ऐसे होता है आपको? प्रॉब्लम एक चीज से होती है कि आप गलत वे में क्यों यूज कर रहे हो उस चीज को। बिकॉज मैं वो चीज नहीं करता, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज। हम्म, उनको भी एक अच्छे पाथ पे चलना चाहिए। हम्म, प्रॉब्लम मेरे को कभी भी पैसों से नहीं है, और कहते हैं ना कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हम्म, तो एक्चुअल रियलिटी वही है, बट आज की रियलिटी ये भी है कि मनी इज द ओनली थिंग जो आपको एक अच्छी डिसेंट लाइफ दे सकती है। हाँ, मेरा कभी वो नहीं है, या मेरे फादर का या मदर का कभी वो नहीं है कि एकदम वो अमीर बन जाना है बहुत ज्यादा। एक वो लोग कहते हैं ना कि आप जैसा मेंटली सोचोगे तब तो जाके आप वैसा बनोगे, हम्म, बट मेरा वैसा मानना नहीं है। ओके, मेरा ये है कि आप, मेरे को एक डिसेंट लाइफ चाहिए जिसमें मेरे ऊपर कोई लोन नहीं हो, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं हो,
और मैं मेरी फैमिली के साथ एक अच्छी डिसेंट लाइफ जीऊं। एक वो 1 1.5 2 साल ऐसा चाहिए जब हम बिना किसी फ्रीली माइंड जी सके। अभी हमारे ऐसा होता है कि एक दिन हम हंसते खेलते हैं तो दूसरे दिन हमारे कोई ना कोई टेंशन होती है, कोई दिखाता नहीं है, बट सबके दिमाग में चलती रहती है। पापा की हम्म। टेंशन होगी तो मम्मी सोचती है अब क्या करूं। हम्म। मैं मम्मी को देखता हूँ तो दिमाग में वो चीज लगती है कि अब क्या करना चाहिए। हाँ। तो लोगों से वो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यही है कि इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको रिसोर्सेज मिले हाँ। तो आप अच्छे वे में यूज करो, गलत वे में मत मत जाओ। हाँ। बिकॉज जरूरी नहीं कि रिसोर्सेज हमेशा आपके साथ चले, हम्म। और पेरेंट्स भी हमेशा रहे वो भी जरूरी नहीं है। हम्म। पेरेंट्स है तब तक आपके पास रिसोर्सेज है, तो पहले आप एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर लो, फिर तो पूरी लाइफ पड़ी है आपकी आपको अच्छे से निकालने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं आने वाले 5 साल का क्या प्लान है तो क्या होगा? एक प्रो लेवल का एथलीट बनना है जिसको पूरा इंडिया जाने, हाँ। और एक प्रोफेसर बनना है लाइफ के अंदर। टू डिफरेंट पाथ है, बहुत अलग है। बहुत अलग है। पर अगर ये हो गया तो कितना मजा आएगा जब क्लास में जाओगे, एक रिप्ड प्रोफेसर जा रहा है जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, आयरनिकली भाई। मेरे को सब यही बोलते हैं कि तूने हिस्ट्री क्या देख के चूज की थी लाइफ में। हाँ, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ हिस्ट्री के टीचर्स हमेशा ऐसे, मतलब नो डिस टू टीचर्स, आई लव देम, बट समझ रहे हो ऐसे फिजिकली ओबीस टाइप के होते हैं हिस्ट्री के हाँ टीचर। वो होता बट है। एक रिप टीचर जा रहा है क्लास में हिस्ट्री पढ़ाने, ओ डैम भाई। मेरा ये था कि पापा ने मेरे को आर्ट्स चूज करवा दी थी, ह्यूमैनिटीज। हाँ। तो मैंने कभी भी अगेंस्ट नहीं गया। मेरा ऐसा था कि ठीक है पापा ने चूज करवा दी तो कुछ अच्छा देख के करवाई है, क्योंकि हम्म। मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं थे। और मेरे को पता था कि अगर साइंस लेता हूँ तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहूंगा। हम्म। मैं कभी वो हायर पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैथ्स वाली चीज थी, फिजिक्स वाली चीज थी। मैं अपनी हाँ। 100% भी देता था, बट वो नंबर नहीं आते थे उतने। हम्म। और थियोरेटिकल में बहुत अच्छा था। हम्म। अगर मेरा ऐसा था कि मैं पूरी रात पढ़ता था, तो मैं 80 आउट ऑफ 70 71 स्कोर करता था हर पेपर के अंदर। हम्म। मैथमेटिक्स एंड साइंस के अलावा मेरे 10th के अंदर भी सब में 90 अबव थे। हम्म। पेरेंट्स को लगा था इसको हिंदी आती नहीं है, इसने 5th में आके तो वो क ख ग घ सीखे, सब सीखे इसने, हम्म। हम्म। तो ये आगे क्या ही करेगा, हाँ। हिंदी के अंदर तो ये फेल हो जाएगा। और हम्म। 10th में लेजिट मैंने बोर्ड के एग्जाम में पढ़ाई नहीं की थी हिंदी की। हम्म। जो टीचर ने सिखाया था वो दिमाग में था। पेरेंट्स को लगा ये हिंदी में फेल होगा, हाँ। तो बोर्ड के रिजल्ट वाले दिन भी वो बोल रहे थे कि नहीं तू हिंदी में तो पक्का तेरे सबसे कम नंबर आएंगे। और ऐसा हुआ कि हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर आ गए। 96 नंबर हिंदी के अंदर आए थे। डैम। और हिस्ट्री सोशल साइंस के अंदर आई गेस 92 अराउंड थे। हम्म। तो मैंने वो चूज कर लिया। फिर मैंने 11th में मेरी स्कूल चेंज हुई, हाँ। तो मेरे पहले वाले दोस्त छूट गए सारे। हम्म। तो नई लाइफ आ जाती है, नए दोस्त आने के बाद से सबकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। हाँ। एक अपनी जो ये अभी वाली एज है इसमें शायद आने के बाद अपने कोई दोस्त परमानेंट हो जाए थोड़े लंबे टाइम के लिए, बट वो उस एज के अंदर आप नहीं देख सकते कि कोई कौन परमानेंट है कौन टेम्पररी है। हम्म। जरूरी नहीं है। तो मेरी लाइफ में वो था कि पुराने दोस्त छूट गए, न्यू स्कूल में आया तो थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, नहीं खुलता इतना जल्दी। हम्म। तो एक फिजिक देख के लोगों को वो टैग वाली चीज हो गई, प्ले बॉय वाली। हम्म। नहीं बात करोगे फिर भी वैसा ही लगेगा आपके। हाँ। तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज दिला दी, मैंने पढ़ाई वगैरह शुरू करी। तो हम्म। हमारे दो सेक्शन से, एक तो स्ट्रेंथ थी 49 बच्चों की और एक थी 18 बच्चों की। हम्म। तो 18 बच्चों में आई वॉज ओनली द बॉय फ्री अमंग द गर्ल्स, मतलब 17 लड़कियां थी, मैं अकेला लड़का था पूरी क्लास के अंदर। अच्छा। तो वो इंसान कैसे बात करेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी मैंने ली थी। तो हाँ। साइकोलॉजी के बिहाफ पे उन लोगों ने वो डिवाइड कर दिया। हाँ। तो मैं अपनी पढ़ाई करता था, स्कूल बहुत लेट जाता था मैं। हम्म। वीक में मैं 2 दिन 3 दिन स्कूल जाता था, क्या बात करूँ किसी से जाके। हम्म। अपने बुक्स पढ़ाई में बहुत अच्छा था उस टाइम में। हम्म। जिम क्योंकि मैंने वो प्रोफेशनली शुरू नहीं किया था, मतलब एक तरीके से हम्म। इसको आगे लेके जाने के वे में। हम्म। तो पढ़ाई अच्छे से करता था। जैसे ही मेरा हिस्ट्री का रिजल्ट आया हाफ ईयरली का, तो सबको लगा कि ठीक है मीडियोकर होगा, कि वो 80 में से 34 आ गए 35 आ गए। बच्चों के इतने ही आते थे उस टाइम हिस्ट्री के अंदर, हम्म। डेट्स याद नहीं होती थी। मेरा जब हिस्ट्री का मैम ने पेपर शो किया तो 80 में से 78.5 नंबर आया था। तो पूरी क्लास शॉक हो गई थी उस टाइम, मैं भी। क्योंकि मेरे को हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब अगर आप मेरे को कुछ याद करने को बोलोगे तो मैं वो याद करके आपको दे सकता हूँ। साइकोलॉजी में हमारी क्लास में 18 बच्चे थे, तो बाद हम्म। में 2 लड़के भी आ गए थे बाद में। तो हमारी क्लास में से 18 या 23 बच्चे थे, उनमें से पास सिर्फ 3 हुए। हम्म।
साइकोलॉजी का 12th का पेपर, प्री बोर्ड्स का, मैम ने टफेस्ट बनाया था। मैम ने बोला था कि अगर ये पेपर अगर किसी ने क्लियर कर दिया तो वो बोर्ड्स में बहुत अच्छे परसेंटेज लाएगा। और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था हम्म। उस टाइम पे। मैं हाँ। 10-10 घंटे पढ़ता था उस दिन, उस हम्म। टाइम दिन के 11-11 घंटे। सो वही था कि सब बच्चों में से मैम ने बोला था कि जो ले आएगा नंबर वो तो पास है अच्छे नंबर हाँ। से बोर्ड हाँ। में। और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कॉलेज चाहिए था। हाँ। कट ऑफ जाती थी 99, 100 इतनी। हाँ। हाँ। तो मैं 10-10 घंटे, 11-11 घंटे एक कमरे में बैठ के पूरे टाइम पढ़ता ही रहता था। ओके। और साइकोलॉजी में हम सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 90 अबव आए। बाकी सबकी 8 आ रहा है, किसी के 7, किसी के 2, किसी के 16, किसी के 24। मेरे आए थे 93। साइकोलॉजी तो भी अच्छी है। तो मेरा ऐसा था कि मतलब मेरा 90 अबव तो स्कोर हो ही जाएगा बोर्ड्स के अंदर। मेरा गोल उस टाइम ये था कि 99 मेरे को लाना है। तो वो परस्यू करते मैं आगे बढ़ता गया। हम्म। फिर मैंने बैचलर्स की, तो बैचलर्स में मैंने पॉल साइंस, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन मैंने चूज किया। कि मैं फिजिकल एजुकेशन तो ये प्रोफेशन की, ये जैसे मैंने पैशन फॉलो किया तो हाँ। मजा आता था उस चीज को कि हाँ। प्रैक्टिकली भी हो रहा है, थ्योरी में भी आप अच्छे हो, हाँ। तो दोनों ही निकल रहा है साथ में। सो आपको लेक्चरर और प्रो एथलीट बनना है। हाँ, मेरा ड्रीम ही यही है। और मेरे को मेनली आज पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि पैशन और प्रोफेशन में बहुत बड़ा फर्क है। कि प्लीज ओके। ये चीज आप लोग समझो कि हाँ। हर इंसान जरूरी नहीं है कि वो अगर इंस्टाग्राम पे फेमस है और वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसकी लाइफ में दूसरा कोई गोल नहीं होगा। सबकी हम्म। लाइफ में अपने अपने गोल्स है। हम्म। आज श्योर। कोई पहले करके और कुछ बाद में बॉडी बिल्डिंग चूज करता है, और हाँ। किसी ने एक सर्टेन एज में चूज कर लिया और वो ओ, अभी आगे चल रहा है। हाँ। तो मेरा यही है कि मैंने अभी मास्टर्स चूज करी। मास्टर्स करने का मैंने प्लान किया कि मेरे को करना है। और मेरा ऐसा कभी भी कॉलेज लाइफ में भी मैंने बॉडी बिल्डिंग के साथ में अपनी कॉलेज लाइफ निकाली है। सिर्फ हम्म। एग्जाम देने जाता हूँ मैं, बट मेरी लाइफ में कभी भी वो ऐसा मैंने मूवमेंट नहीं आने दिया जहाँ मेरी पढ़ाई लाइक कर रही हो, हम्म। जहाँ मेरे पेरेंट्स को बोलने का मौका मिले कि नहीं यार तू पढ़ नहीं रहा है, हम्म। नहीं यार तू कर नहीं रहा है। बिकॉज उन लोगों को मेरे से पढ़ाई में भी होप है। हम्म। और उनको पता है कि लाइफ में वो बोलते नहीं है, बट उनको पता है कि नहीं यार लाइफ में कभी कहीं ना कहीं तो ये चीज कुछ वो ना कर कुछ देगा कर हमारे लेगा। लिए। हाँ। बस। तो बुरा तब लगता है कि जब बाहर वाले वो चीज बार बार उनके सामने ये बोलते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग ठीक है चल रहा है ना, बॉडी बिल्डिंग ठीक है चल रहा है ना। तो वो चीज नहीं समझते हैं कि हर इंसान एक स्पोर्ट्स चूज करता है लाइफ में। अगर कोई इंसान बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट हम्म। खेल रहा है, पैशनेटी पैशन के हिसाब से ही वो खेल रहा है वो चीज के, पैशनेट होके, तो जरूरी थोड़ी कि लाइफ में वो उसी में जाएगा। हाँ। ऑफ कोर्स। तो मेरे साथ भी वही चीज है। मैंने बॉडी बिल्डिंग चूज किया क्योंकि मेरे को पैशन है, मेरे को फेम चाहिए। मेरे को हमेशा से ये है कि मेरे को लाइफ में वो ऐसा इन्फ्लुएंस डालना है लोगों पे कि जहां उन लोगों को मेरी लाइफ देखे कि जर्नी क्या रही है हम्म। और वो रिलेट करे। और जहां वो गलत जा रहे हैं तो वो देखे कि नहीं यार यहाँ हम सही कर सकते हैं। हम्म। और मैं भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो मैं भी ये सीखता हूँ कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं जैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, हम्म। मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग की जिन लोगों से मैं मिला ना, सब अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ आ जाए हैं। किसी को समय से पहले मिल गया, किसी को समय के बाद मिला, बट सबको मिल गया हम्म। एट द एंड। बट यही है कि बस रुकना नहीं है, बस वही चीज है। ओके। सो अब आ चुके हैं हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में, जहाँ हर अपने गेस्ट से 3 सवाल पूछता हूँ। सो पहला सवाल होगा कि अगर आप अपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होता। पास्ट में जाके अगर चेंज करना हो तो सबसे पहले कि मेरे को इतना जल्दी मैच्योर नहीं होना था चीजों को लेके। सेम। मैं बहुत गिल्टी। प्रॉब्लमेटिक होता है मेरे लिए। मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज़ का। अब मेरे को बहुत मैं ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दिक्कत ये कि मैं ऐसे पुट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी डुअल आइडेंटिटी कह लो। अब मैं जिनके साथ कंफर्टेबल उनके साथ मैं वही रहता हाँ, हूँ। मेरे साथ भी बस यही है। वही। अब घर वालों के सामने क्या करूँ, क्या फ़ायदा हो मैच्योर एक्ट करने का, दोस्तों के सामने नहीं हो पाता हूँ मैच्योर एक्ट। बट मेरे हाँ, साथ भी यही चीज है। वो दिमाग में जब चीज़ें चलती हैं, वो 36 चीज़ें चलती हैं, क्या बताओ किसी को। वैसा ही था कि वो मैच्योर नहीं होना, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी आती है कि जहाँ आप अकेले भी फील करते हो उस चीज की वजह से। हाँ। और एक्सपेक्टेशन जब हाई हो जाती है ना किसी को लेके, हम्म। अगर वो वैसा नहीं करता ना और आप जैसा समझाने की कोशिश करते हो वो नहीं समझ रहा है, समझता नहीं तो है। आपके एंगर इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। हम्म। और मेरे एंगर इश्यूज डे बाय डे पता नहीं बट बढ़ते गए। हम्म। मेरी मदर मेरे को हमेशा बोलती है कि तू तेरे गुस्से को कंट्रोल कर, हम्म।
तू गुस्सा गुस्सा हमेशा शांत रखा कर, आगे किसी के सामने नहीं। मैं बाहर ऐसे नहीं दिखाता। मैं मेरे को पता है कि अगर गुस्सा मेरे अंदर है तो मेरे को उसको काबू करना भी आना चाहिए। हम्म, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता किसी से, ताकि कोई मेरे को गलत नहीं बोले और ना मैं किसी को गलत बोलूं। हम्म, तो मेरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो यही रहता है कि अपने काम से काम रखो और अपने काम से काम मतलब आगे चलते जाओ। कोई अगर आपसे हेल्प मांग रहा है ना, तो हमेशा अगर आपके अंदर वो चीज है तो आप उसकी हेल्प करो। ओके। आज मेरे से कोई जिम से रिलेटेड कोई चीज पूछता है तो मैं हमेशा उसको गाइड करता हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि यार तू पहले मेरे को पैसे दे फिर मैं तेरे को गाइड करूंगा। हम्म, ऐसा कभी भी नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे आते हैं न्यू कमर्स जो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उनको वो चीज बता देता हूँ कि ऐसे ही है, ये करो वो करो, कुछ नहीं हो तो पूछ लो। हम्म। बस सो वही चीज है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अगर आप अपने करंट लाइफस्टाइल में या कुछ हैबिट चेंज करना चाहते तो वो क्या होगा? करंट लाइफ स्टाइल में तो अभी यही है कि मैं बहुत लेट उठने लग गया हूँ, जो कि नहीं अच्छा। था। हाँ, मेरा हमेशा से ये था, अराउंड अराउंड में 8-8:30 उठ जाता था। और अगर हाँ, मैं प्रेप पे हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, तो मैं अराउंड 4:35 हाँ। ओ, लास्ट। बट अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है जो करियर रिलेटेड है, हम्म, और लोगों की सुन के जो दिमाग में चलता है कि यार पेरेंट्स, मेरे को बाहर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आज घर में तो दिखता है ना कि पेरेंट्स क्या चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, हम्म, कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो वो पूरी रात वो मेरे दिमाग में चीज चलती रहती है। रिसेंटली मेरी जॉब भी नहीं चली गई थी, जो मतलब कंपनी बंद हो गई जो चीज। हम्म, तो वो चीज थी कि मैं उस चीज को लेके अब क्या करूंगा, हम्म, आगे क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने जिम ट्रेनर के लिए भी ट्राई किया, बट सबको चाहिए कि आप फुल डे दो। मैं फुल डे नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे को पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई भी अगर मैं करनी है। फुल डे दे दूंगा तो ना मैं मेरा वर्कआउट कर पाऊंगा, हाँ। क्योंकि मैंने ये लाइफ में एक बार किया है। हम्म, जब मैं मसल मीनिया के लिए compete करने जा रहा था, तब हम्म, मैंने ये चीज लाइफ में फेस की है। मेरे हम्म, को एक सर्टन अमाउंट दे दिया, बोल दिया कि 15,000 मिलेंगे। हम्म, तो मैंने ठीक है, मैं खुश हो गया। मैं कहा ठीक है कर लेते हैं, क्या मेरे तो बेनिफिट है ना, कि हम्म, भाई मैं मेरा खर्चा निकाल सकता हूँ। हाँ, तो मैं सुबह 5 बजे जाना, हम्म, 10 बजे वापस आना, हम्म, 3 बजे वापस जाना, रात को 9 बजे आना। हम्म, तो 2-3 महीने मैंने वो किया, बट मैं समझ ही नहीं पाया मैं लाइफ में चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। हम्म, ऐसे तो ना मैं खुद को टाइम दे पा रहा हूँ, हम्म, रात को वही 1 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, ना स्लीप शेड्यूल पूरा हो रहा है। तो हाँ। आप स्टार्टिंग में तो नहीं होता, इनिशियल डेज पे, पर आप एक टाइम जो है थकने लग जाते हो, थकने लगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फ्रस्ट्रेट हो जाते हो चीजों से। हम्म, तो वही है कि मेरे को भी मेरा कोई काम बैठ नहीं रहा था हम्म, मेरे मन से। तो और चीजें भी इमोशनली भी खाई जा रही थी बहुत सारी। हम्म, तो मैंने डिसाइड किया कि यार अभी कोचिंग मैंने अभी रिसेंटली सिद्धांत भैया के अंडर में शुरू करी थी। हम्म, एंड लाइफ में आफ्टर माय फादर एंड मेरे ननियाल वालों के बाद, उसके अलावा लाइफ में मैंने किसी को भी नहीं देखा कि कोई हेल्प करता हो या बिना किसी स्वार्थ के। हम्म, मैंने सिद्धांत भैया एक ऐसे इंसान देखे कि जिन्होंने मेरे हर एक स्टेप जहां जहां मैंने लिया है ना, वहां उन्होंने मेरी हेल्प करी है। अगर कोई इंसान मेरे लिए हर चीज में आके अवेलेबल हो रहा है ना, उन्होंने मेरे को ये तक बोल दिया कि यार कोई बात नहीं, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। फीस की टेंशन है वो तू मत ले, तू अपना डाइट कैसे मैनेज कर सकता है वो देख। 100 आइडियाज दे दिए, तू ऐसे कर सकता है, तू वैसे कर सकता है। उन उनके लिए भी बहुत डिबेटेबल होता है कि मतलब उनके लिए भी लोग 100 चीजें बोलते हैं। हम्म, बट आज एज अ स्टूडेंट उनके अंडर में मैं, मेरा हमेशा से सपना था उनके अंडर में मेरे को करनी है। मैंने 2022 के अंदर भी उनसे पूछा था मतलब ट्रेनिंग का वगैरह, बट वो नहीं कर सकता था उस टाइम पे। इस बार मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को उनके अंडर में करना है। तो जस्ट लाइक माई फादर, वो मेरे लिए वहां प्रेजेंट थे इस बार, हर ओके। एक सिचुएशन पे। रिसेंटली मैंने जब छोड़ने का बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो फिर क्या मतलब है। लेट्स गो। और हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास कोई जादू होता या मैजिक वॉन्ड होती तो आप पूरी दुनिया में क्या चेंज लाना चाहते? देखो मैं ये कहना है कि चेंज अपन नहीं ला सकते, हम्म, अगले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम्म, आप चेंज नहीं ला सकते, बट आप एक अपनी, मैं अपनी वीडियोस के थ्रू अपनी जर्नी बता सकता हूँ। हम्म, अब कोई देखता है तो वो उससे रिलेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं मेरे को अब कि भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करते जाओ, हम लोग आपको देख के सीख रहे हैं, आपसे क्या आपके अंडर अभी कोचिंग लेनी है वगैरह। तो वो चीज बोलते हैं, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि जो चेंज कर सकती है। आपका माइंडसेट अगर आपकी दूसरे लोगों तक अगर पहुंच रहा है,
तो मे बी एक लोग इंस्पायर होके चेंज हो जाए, बट शायद अगर आप बोलोगे नहीं नहीं भाई तू ये चेंज कर ले, तो वो नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? उसको कुछ मिल थोड़ी रहा चेंज करके। इंसान को एक्चुअली एट द एंड चाहिए तो रिजल्ट चाहिए। अगर मैं किसी को बोलूंगा प्रोसेस कोई भाई, नहीं देखता। हाँ, अगर मैं बोलूंगा भाई इसमें ये मिल रहा है तो ये कर ले, हाँ। कि मिल कहाँ रहा है, पहले तो होना चाहिए ना हाथ में। तो मेनली वही है कि चेंज नहीं कर सकता दुनिया में, तो नहीं कर सकता, ये तो है ही है। सो वेल भाई, मज़ा आ गया पॉडकास्ट में और सेम काफ़ी ही अच्छा रहा। अरे फिर भैया नहीं यार, मैं भैया नहीं हुआ यार, सच मेरे पास इतनी कोई नॉलेज है भी नहीं। मैं अब खाली अपना लाइफ एक्सपीरियंस दे सकता हूँ और वो कुछ लोगों के लिए नॉलेजेबल हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। तो नहीं, एज नहीं, सच नहीं, अभी टाइम लगेगा भैया बनने में। नहीं वो तो चीज नहीं है, सब अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, मेरे ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं तो माइंडसेट तो मैच कर ही रहा है। हाँ श्योर। तो बस अर्णव भाई, आपके पास कोई क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहेंगे? आपसे बस एक ही चीज पूछनी थी कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या वो चीज करना चाहते हो जो आज नहीं कर पा रहे हो? हर एक चीज़। दुनिया में सारी। हाँ, हर एक चीज़ जो मैं आज नहीं कर पा रहा हूँ मैं करना चाहता हूँ उनके लिए। बस मेरा यही क्वेश्चन था। उनको वो लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ जो शायद वो अभी तक नहीं जी पाए नहीं, हैं। बस वो एक्चुअल में एट द एंड अपना एक जो टारगेट है वो एक ही है। वही एक होता है ना मंजिल एक है, तो बस वहां तक पहुंचना है। सेम। ओ शिट यार, घर अभी इस महीने क्या कहता है, घर जाने वाला हूँ, तो वो थोड़ी एक्साइटमेंट और अच्छा, वो। अब मतलब घर हाँ, पे नहीं रहते हो, आप बाहर नहीं, हो? मैं दिल्ली रहता हूँ। मेरा घर है उत्तराखंड हल्द्वानी में। ओ, तो लास्ट टाइम मैं होली के टाइम पे गया था, तब से घर नहीं जा पाया हूँ। तो इस महीने जाने वाला हूँ, तो ऐसे थोड़ा होम सिक टाइप का लग रहा है। और उन्होंने आज घर वालों की याद दिला दी, शिट। पक्का मैं भी कभी आऊंगा, वहाँ मिलेंगे श्योर साथ में। श्योर, पक्का मिलेंगे। अगर मैं डन कभी डन। राजस्थान वगैरह आया या तुम दिल्ली आया अरे या तुम, पक्का आना, आप आओ एक बार घूमो, यहाँ आओ, मैं घुमाऊंगा पक्का आपको। पक्का। और एक और चीज, मे बी थोड़ा क्रिंज लगे या गलत साउंड करे, बट आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। अरे 100%, अरे श्योर, बिल्कुल। डन भाई डन। उतनी अच्छी फिजिक नहीं है बट ठीक अरे मैं है। मैं बनवा दूंगा। अरे डन भाई डन, डन भाई डन। सो अर्णव भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, सेम बहुत हियर कुछ भैया, सीखने को सेम मिला सेम। और बहुत मजा आया। और कभी आपका यहाँ आना हुआ या हमारा वहाँ आना हुआ तो श्योर मिलेंगे। डन डन, मेरा दिल्ली तो कंपटीशन के टाइम पे हमेशा ही होता है, तो मैं हमेशा डन पक्का श्योर आपको भाई, मिलूंगा। हमारे वहाँ रुकोगे, मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। साथ में रुकेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर पॉडकास्ट भाई।